चलिए तो मैं फिर बताता हूँ कि श्रवण कुमार कौन है। देखिए मैंने तो सही भेजा है, उनके फिर कोई प्रॉब्लम होगी, जो भी उनके मोबाइल में नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। जब आपने ज्वाइन कर लिया उस लिंक से, वही लिंक है सबके लिए, है ना। मेरी तरफ से किसी को ब्लॉक नहीं किया हुआ है, ठीक है। उनके नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, बोल दो। तो श्रवण कुमार, आपको अभी जब साधना में बैठोगे, ज्ञान खंड जब ग्रहण करोगे, ओपन अप होके बैठो, सांसों पर ध्यान टिका करके बैठो, यहाँ ध्यान रखो, लेकिन कानों को भी खुला रखना है। कानों को खुला रखने से जो ये श्रवण कुमार है, ये अगर मरेंगे नहीं तो आप राम से दूर होगे नहीं। राम कौन? राम आपके परमात्मा। जैसे कि रामायण में कथा है कि दशरथ दशरथ ये शरीर है आपका, जिसमें 9 द्वार बाहर की ओर खुले हैं और 10वां बंद है। तो ये 10 रथ रूपी जो द्वार है, ये आप हो। आप कैसे? जब तक आप मन की चेतना में हो, जब तक आप आत्मस्थ नहीं हो, तो आप इस दशरथ में आरूढ़ हो। वो आत्मा, वो राम। अगर आपने श्रवण कुमार को मार दिया, जैसे दशरथ ने मार दिया था, तो श्राप लग गया था कि राम से वो दूर हो जाएंगे। तो ऐसे ही अगर आप जो स्वाध्याय नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे, जो सत्संग अभी आपको मिल रहा है ये नहीं करोगे, तो इससे आप राम से दूर हो जाओगे और छटपटा करके देह का त्याग कर दोगे। इसलिए श्रवण कुमार खुले रखना बाहर के अभी, जब तक सत्संग शुरू हो गया है। तो चौथा अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। भगवान भगवान वाच, भगवान कहते हैं, बोलते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे अब्रवीत। भगवान बोलते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को, अब देखो जो योग है ना, जो साधना, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ ज्ञान खंड, ये जो ज्ञान है, ये अविनाशी है, ये कभी खत्म नहीं होता। अज्ञान आ जाए, अज्ञान खत्म हो सकता है लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है वो कभी खत्म नहीं होता। तो भगवान यह कह रहे हैं अविनाशी योग को, ठीक है ना। आप चाहो तो भी इस अविनाशी को मार ही नहीं सकते। तो ये योग भी अविनाशी है। मैंने किसको कहा था? सूर्य को कहा था सर्वप्रथम। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था। तो मैंने जैसे बताया कि मनु भी अलग अलग हैं, तो वैवस्वत मनु को कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। ये राम की परंपरा वाला जो है वर्णन हो रहा है। राजा इक्ष्वाकु, फिर आगे ऐसे होते होते दिलीप, रघु आदि जो राजा हुए, हरिश्चंद्र, वो सब राम वंश के जो हैं पूर्वज हैं। फिर कहते हैं एवं परंपरा, परंपरा मतलब एक के बाद एक, और परंपरा का मतलब होता है जिसमें कोई चेंज ना है। अगर आप के ज्ञान में चेंजेस आने लग जाता है, फिर वो परंपरा नहीं है। परंपरा का मतलब है एज इट इज। जैसा कि सूर्य से भगवान ने कहा, फिर भगवान सूर्य भगवान ने व्यवस्वत मनु से कहा, ठीक ठीक वैसा ही वो होता है परंपरा, ठीक है ना। जब तक परंपरा चलती है, वो ज्ञान एज इट इज ही नीचे ट्रांसफर होता रहता है। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर शयोविदु सह काले ने है महता योगो नष्ट परंतप। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने सूर्य से कहा था, सूर्य ने आगे परंपरागत तरीके से इस ज्ञान को आगे बढ़ाते गए। आप म्यूट रखें कृपया करके, मैं म्यूट कर रहा हूँ, अपने आप को अनम्यूट ना करें। मैं सभी को म्यूट भी कर देता हूँ, और वो अब ओपन अप भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर भगवान ने कहा कि अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त यह योग राजा ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी में लुप्त प्राय हो गया। स एवायम मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तो असी में सखा चेती रहस्यम हे तदुत्तमम। तू मेरा भक्त है, मेरा प्रिय सखा है ना। इसलिए वही है पुरातन योग, आज मैंने तुझको कहा है। कौन सा योग? जो हम पहले 3 अध्यायों में पढ़ के आए हैं। पहला जो है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग क्यों हुआ अर्जुन को विषाद? क्योंकि वो मोहग्रस्त हो गया था। जब भी आपको मोह हो जाएगा तो आपको विषाद हो जाएगा, यानी दुख हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मोह जो है उससे क्या उत्पन्न होता है? अज्ञान। और जब अज्ञान होता है तो क्या होता है? दुख होता है। क्यों दुख होता है? मान लो आप अंधेरे कमरे में हो, अब आप चल रहे हो, कुछ दिख नहीं रहा, तो कुर्सी से टकराओगे। अंधेरा है ना, अज्ञान। कुर्सी से टकराओगे तो चोट लगेगी, तो दुख होगा कि नहीं होगा? गिर जाओगे तो सिर पे चोट लग जाएगी, तो दर्द होगा, तो दुख होगा कि नहीं होगा? ठीक इसी प्रकार से जब मोह हो जाता है, अंधकार हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, अज्ञान हो जाता है, तो आप ठोकर खाते हो, दुखी होते हो। तो पहले में
जो धृतराष्ट्र है वो भी अज्ञान में मोह में था। वो कहता है मेरे और पांडु पुत्रों में क्या हुआ, ये अज्ञान था। जब भेदभाव है तब तक आप परमात्मा को नहीं पा सकते हो। जाति का, वर्ण का, प्रांत प्रदेश का भेदभाव सबसे पहले मिटाना होगा। इसीलिए इतने संत आए। आप देखो ना, कबीर हुए, रैदास हुए, और जितने भी संत हैं, आप नित्यानंद बाबा को ले लो। वो जो उन्होंने जहां भी उन्होंने आखिर में आकर के अपना आश्रम या जो भी उनका बना, वो आदिवासी क्षेत्र में बनाया, क्योंकि भेदभाव के कारण वो जो है ढंग से जी ही नहीं पाते थे। इसलिए इस भेदभाव को खत्म करने के लिए संत युग युग में आते रहे हैं। तो ऐसे ही भेद किसी में भी नहीं होना चाहिए। अपने भाई के बच्चों में भेद करना कि कि मेरे और पांडु पुत्रों में क्या हो रहा है, यानी वो चाहता था, आसक्ति थी अपने पुत्र में, है ना। ऐसे ही अर्जुन में अहंकार था, है ना, कि मैं देखता हूं कौन मुझे मार देगा। और वो जब अहंकार करता है तो भगवान कृष्ण ले जाते हैं, कहते हैं कि ले मार, किसको मारना है। वो देखते हैं, जानबूझ करके रथ खड़ा करते हैं उनके गुरु और उनके पितामह के आगे। अब वो देख करके मोहित हो जाते हैं, यानी अज्ञान आ जाता है, अंधकार आ जाता है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। और फिर ज्ञान देने लगते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और इससे ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो आप समझो कि वो जो इतने ज्ञान दे रहे हैं, तब कहाँ था ज्ञान, जब उसने पहले भी तो बहुत युद्ध किए थे। तो मोह के कारण अब वो ज्ञान दे रहा है। जब हमें अपनी बात साबित करनी होती है, तो हम ग्रंथों का भी गलत ज्ञान जो है लोगों को कहता है कि ऐसा लिखा हुआ है। आतंकवादी मान लो कोई है, तो वो कहेगा कि मार देना ही कर्तव्य है, मार डाल। लेकिन जब आप किसी चीज से आसक्त होकर के, मोहग्रस्त होकर के कर्म करते हो, हत्या करते हो, तो पाप भुगतना ही पड़ता है। इसी को आगे बताया गया है भागवतम में, कि भगवान के जब तीर लगता है तो वो कहते हैं कि तुम लोगों ने जो है पाप किए हैं, तुम्हें इस पाप से मुक्त होने के लिए तप करना होगा। तुम हिमालय पर जाओ, बर्फ में तप करो और वहीं पर अपने प्राण त्याग दो। तो उनको ये पाप लगा, क्योंकि काल, जब आप काल के जाल में आते हो ना, तो डुअलिटी खत्म नहीं होती। काल इतना पावरफुल है। इसीलिए एक जगह भगवान ने कहा है कि दैवी है शा गुणमय मम्मा या दृष्टया। ये जो दैवीय शक्ति लिए हुए है, ये काल भी दैवीय शक्ति लिया हुआ है, और जो ये प्रकृति है ये भी दैवीय शक्ति ली हुई है। इनसे आप बच नहीं सकते हो। इसलिए अगर इनसे ऊपर उठना है, अकाल पुरुष तक जाना है, तो उस परमात्मा अविनाशी को आपको बचना होगा। बाकी जितने नाशवान है उनको बच करके आप उनको ही प्राप्त होंगे। ठीक है ना। फिर दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि तू कहता है मैं मारूंगा नहीं, तो भाई तू मार भी नहीं सकता। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि तू आत्मा है, और इनके भीतर भी भगवान बैठा है, आत्मा, उनको मार नहीं सकता। और तू सोचे कि तू शरीर को नहीं मारेगा, तो ये भी तेरी भूल है, क्योंकि शरीर तू मार चाहे मत मार, ये तो मिटेगा ही, सबका मरना ही है। ये काल के जाल में है। इसलिए तू अपने ऊपर क्यों लेता है कि मैं मारूंगा नहीं या मैं मारूंगा। इसलिए अब ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि इस स्थिति जो उत्पन्न की है इन्हीं लोगों ने की है, मन के दायरे में आकर के, काल के दायरे में आकर के। अन्यथा जब राम को 14 वर्ष का वनवास दिया तो उसने तो युद्ध नहीं किया अपने पिता से, और यहाँ युद्ध हो रहा है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं काल से प्रेरित थे यहाँ पर। आगे चलते हैं। फिर वो कहते हैं कि आत्मा को तू मार नहीं सकता, इसलिए तू डर मत, तू भी नहीं मरेगा और ये भी नहीं मरेंगे। और ऐसा नहीं है तू पहले नहीं था, या ये नहीं थे, ये पहले भी थे, और तू भी था, लेकिन तुम्हें याद नहीं है कि तुम थे। बस फर्क यही है कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यम वेद सर्वान् न तुम वेद परंतप। पहले भी तू था, अभी भी है, आगे भी तू रहेगा, और मैं भी रहूंगा। बस ज्ञान नहीं है। यही सेल्फ रियलाइजेशन है। जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, तब आप ऊपर उठ जाओगे। फिर उसके बाद भगवान ये सब समझा करके कहते हैं कर्म, कि जो अब स्वतः प्राप्त कर्म हो गया है उसको कर डाल। क्योंकि अब अगर तूने जो ये कर्म प्राप्त हुआ है, तो तेरी देह भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि इस शरीर को चलाने के लिए आपको नौकरी करनी है, तो कर्म तो करना ही होगा। लेकिन अब जब आप कर्म करते हो और आसक्ति के साथ करते हो, तो हर कर्म आपका विफल हो जाता है, फल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप फल में आसक्त होकर के करते हो, तो पूरा 100% एफर्ट नहीं डाल पाते। अगर आप सोचोगे, मान लो मैं व्यापार कर रहा हूँ और मैंने सोचा कि यार आज 5,000 की कमाई होनी चाहिए, नहीं हुए, तो आप निराश हो जाओगे। निराश हो जाओगे तो अगले दिन आप में वो उत्साह नहीं रहेगा जिस उत्साह से आप बिजनेस कर सकते थे। धीरे 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 डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। फिर उतनी एफर्ट नहीं डाल पाओगे, तो धीरे धीरे जब एफर्ट नहीं है उतना, ज्ञान जो है ढक गया है अंधकार से, तो फिर कुछ समझ में नहीं आता है। और बल भी क्षीण हो जाता है। जब आप भीतर से डिप्रेशन में आते हो, तो बल भी कम हो जाता है। इसलिए फल से अनासक्त होकर के आप काम करो कि ये मेरा कर्तव्य है। जब ऐसा करके आप करते हो,
तो ये कहलाता है कर्मयोग। कर्मयोग से मतलब कर्म तो करना है, वो आपके बिना रह भी नहीं सकते हो। अब सांस आ रही है जा रही है, इसमें आपका क्या वश है? मैं सांस लेता हूं कब कहते हो आप? सांस तो आ रही है और सांस अपने आप जा रही है, इसमें आपका वश ही नहीं है। आप तो सो जाते हो रात में, फिर भी सांस आती जाती रहती है। तो यानी कर्म किए बिना कोई रह ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर के मनुष्य कर्म तो करेगा ही। पर आपको यह समझना है कि कर्म करते वक्त भाव क्या होना चाहिए? भाव ये होने चाहिए कि जो कर्तव्य कर्म है वो आपको करना है, लेकिन फल में अनासक्त रहना है, तो आप 100% रिजल्ट डाल सकते हो। जैसे मान लो क्रिकेट है, धोनी से एक बार किसी ने पूछा था कि आप बहुत सक्सेसफुल हो, आप जब खेलते हो तो सोचते क्या हो? तो उसने कहा, मैं ये नहीं सोचता कि मुझे जीतना है या हारना है, मैं अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूँ, और जब बेस्ट देता हूं तो अधिकतर मेरी जीत ही होती है। ठीक इसी प्रकार से जीवन में कर्म करना आपके हाथ में, फल नहीं। और फल तो निश्चित रूप से मिलना ही है। अगर आपकी एफर्ट अच्छी होगी तो फल अच्छा ही मिलना है। एफर्ट में कमजोरी आ गई, कमजोरी तभी आएगी जब आसक्त होकर के। कमजोरी कब आएगी? जब आप में भेदभाव आ जाएगा। ये मेरा बेटा है तो उसको बड़ा आम दे दिया, ये मेरे भाई का बेटा है तो उसको छोटा आम दे दिया, 2 आम में से, तो भेदभाव होगा। ये सब अज्ञान ही तो है। तो कर्म योग को समझाया कि कर्म योग, कर्म तो करो लेकिन फल से आसक्त होकर के नहीं। जो स्वतः प्राप्त कर्म आ जाए वो करो। उसके लिए ये नहीं सोचना है कंफर्ट जोन, ये मैं नहीं कर सकता, ये बड़ा कठिन काम, ये कठिन काम इसको दे दो, आसान काम मुझे दे दो। जो काम आपको मिला है वो आपका ही है। तो भगवान तीसरे अध्याय में समझाते हैं कर्म योग कि फल में आना सकते हो ना, और जो स्वतः प्राप्त कर्म हो जाए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जानबूझ करके कर्म करने के लिए ढूंढते रहो काम। काम से मेरा मतलब कि मैं दान करूंगा तो आप क्या करोगे? ढूंढो ले, यहाँ कोई भूखा प्यासा है क्या, आप कार ले लेकर के ढूंढो, तो उससे पुण्य नहीं मिलता। अचानक से कोई भूखा आपके सामने आ जाए और आप भोजन कर रहे हो और आपके पास कुछ नहीं है, अब आपने वो दे दिया उसको, अपने हिस्से का भी दे दिया, वो दान है, क्योंकि इसमें आपने ढूंढा नहीं है, कर्म करने की तैयारी नहीं की, स्वतः प्राप्त कर्म हुआ और आपने कर दिया, वो कर्म श्रेष्ठ है। आप व्रत कर रहे हो, फल नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता है व्रत करने से क्या क्या लाभ होते हैं, तो वो आप उस व्रत को समझते हुए फल की आसक्ति से करते हो। लेकिन जिस दिन आपको वास्तव में भोजन ना मिले और भीतर से फिर धन्यवाद का भाव निकले कि भगवान आज आपने व्रत करा लिया, बड़ी कृपा की, वो फल लगता है आपको, वो मिलता है, वो आपको वास्तव में, क्योंकि अनासक्त तो आप फल से, फल की वजह से आपने व्रत नहीं किया। क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि योग तो ज्यादा खाने वाले का भी सिद्ध नहीं होता और बिल्कुल भूखे रहने वाले का भी सिद्ध नहीं होता। इसलिए समझो असली ज्ञान को कि ना तो बहुत ज्यादा खाना है ताकि आप तामसिक प्रवृत्ति में आ जाओ, आलस आए। अधिक खा लोगे तो क्या होगा? नींद आएगी। आप नींद आएगी तो क्या होगा? सोओगे, सोओगे तो काम करने की इच्छा नहीं होगी, काम करने की इच्छा नहीं होगी, सोते रहोगे तो टॉक्सिन्स बनेंगे, जहर बनेगा, और जहर बनेगा तो क्या होगा? आप आलसी बन जाओगे। और आलसी बनने से जो तमोगुणी संस्कार में रहता है, जिसमें तमोगुण अधिक है, उसका मालूम है क्या होता है? वो नीची योनियों में आ जाता है, पशुओं की योनियों में आ जाता है, सर्प की योनि में आ जाता है। अजगर है, उसको अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज। तो आपके अगर भाव तमसी प्रवृत्ति होगी तो क्या होगा? आपका भाव क्या होगा? मैं आराम कर लूं, मैं काम नहीं करना चाहता। कई लोगों की ऐसी इच्छा होती है, बस काम नहीं करना पड़े, अपने आप पैसा आता रहे बस। मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे अभी भी जिनकी यही प्रवृत्ति होगी कि ऐसा कुछ बिजनेस आ जाए जिसमें काम तो लोग करते रहे, खूब फैक्ट्री हो, लोग काम करने वाला हो, मुझे कुछ नहीं करना पड़े, पैसा आता रहे। होगी ना ऐसे कई लोग, वो तामसी प्रवृत्ति है। खूब काम करना, और जो पैसा आए उसमें आसक्त मत होना, पैसे को अच्छे कार्य में लगाते जाना। तो यह है कर्मयोग। अब भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान कर्म संन्यास योग, जो हम अब करने जा रहे हैं। तो फिर इसमें आगे भगवान कहते हैं कि स एवायम मयाते अद्य योग है प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हयतद उत्तमम। कि तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा, इसलिए मैं इस गुप्त रखने योग्य जो विषय ये तेरे सामने इसको प्रकट करने जा रहा हूँ। अर्जुन फिर पूछता है अपरम। अब भगवान ने एक जगह कहा था कि अ, ये मैंने पहले जो है सूर्य को दिया था, फिर ऐसे हुआ था। तो अर्जुन को फिर शंका आती है कि भगवान सूर्य को कैसे दे सकते हैं? भगवान का जन्म तो अभी का है और सूर्य तो पता नहीं कितने हजारों साल से है। तो शंका आती है, तो अर्जुन पूछते हैं कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमे तद विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। कि आपका जन्म तो अर्वाचीन है, यानी अभी का है, सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझू? यानी शंका कर रहा है अपने गुरु पे। एक तरफ कह रहा है कि आगे कई कई जगह आएगा
कि आप मेरे गुरु हो, ये हो। तो मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य को वह योग कहा था, अविनाशी योग कहा था। तो भगवान कहते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्य हम वेद सर्वाणी न त्वं वेद परंतप। कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन तू नहीं जानता सबको, और मैं जानता हूं। अजो अपि व्यय सन व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए आप सब भी अजन्मे हो। आपको लगता है ना कि आपने जन्म लिया, आत्मा कभी जन्मती ही नहीं है और आत्मा कभी मरती भी नहीं है। ये आत्मा ही परमात्मा है। भगवान आत्म स्थित होकर के अभी कह रहे हैं कि अजो अपि वे सन्वे आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम सामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। कि मैं अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। ठीक है, अपनी प्रकृति को अधीन करके। अधीन कैसे करोगे? अगर आपने मन को अपने अधीन कर लिया, आप मालिक बन गए, तो आप परमात्मा ही तो हो। और अगर आप मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, अगर मन आपका मालिक बन गया, तो फिर जिंदगी भर जैसे हम भटक रहे हैं ना, कभी पैसे के पीछे, कभी औरत के पीछे, कभी बच्चों के पीछे, कभी गाड़ी के पीछे, कभी पैसों, कभी बैंक, कभी ये, कभी वो, कभी ये, चलता ही रहेगा। जब तक आप मन को नहीं जानोगे, मन पर नियंत्रण नहीं करोगे। और मन पर नियंत्रण करने का एक ही तरीका है साधना, जो हम करेंगे इस ज्ञान खंड के बाद। तो वो कह रहे हैं कि मैं अजन्मा, आप सब भी अजन्मे हो, आप सब भी भगवान हो भीतर से, आप सब परमात्मा का अंश ही नहीं, आप स्वयं ही परमात्मा हो। जब अंश अंशी में विलीन हो जाएगा, वो जो सूक्ष्मतम अहंकार भी खत्म हो जाएगा, तो आप ही भगवान हो जाओगे। तो वो कह रहे हैं किसी भी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी जो परमात्मा है वो सभी प्राणियों का ईश्वर हुआ कि नहीं हुआ? जितने भी प्राणी हैं जो इस संसार में हैं, उन सबके ऊपर जो आत्मा परम स्थिति में आ जाती है, वो परमात्मा हो जाता है। और उनका ईश्वर होते हुए भी अपनी योग माया से अपनी प्रकृति को अधीन, प्रकृति मतलब वही मन को जब आप अधीन कर लोगे, तो आपको कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और जब जब धर्म की हानि होती है, देखो भगवान कितने कृपालु होते हैं कि धर्म और अधर्म आपके भीतर ही चलता रहता है। अगर आपकी सोच नेगेटिव है, तो आप ही अधर्म यानी गलत रास्तों पर जा रहे हो। और जब बहुत ज्यादा कोई गलत रास्तों पे जाता है, तो उसको दंड स्वतः ही मिल जाता है। देखो ना, किसी को जेल हो जाती है, किसी को फांसी हो जाती है। ये अधर्म जब बढ़ जाता है, तो धर्म किया जाता है। कंडीशंस, घटनाएं ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि न्याय अपने आप हो जाता है। आपने बहुत हिटलर भी देखे होंगे, हिटलर भी चला गया, नेपोलियन बोनापार्ट और बड़े बड़े सिकंदर आदि कहाँ है? पूछो जमीन से कहाँ है, तो आपको पता चलेगा जमीन के नीचे चले गए। जब वो नहीं रहे, तो हमारा ये शरीर कैसे रहेगा? इसलिए अगर आप अधर्म करोगे, तो आप भी चले जाओगे और आपका पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप अपने मन को अधीन करोगे, तो आप अपने आप को जान जाओगे कि आप ही वो परम सत्ता का अंश हो। और इस अंश यानी सूक्ष्म अहंकार को भी जब विलीन कर दोगे, तो आप ही परमात्मा हो जाओगे। इसलिए जब जब भी देश या विदेश या इस लोक में अधर्म होता है, अति हो जाती है, तो भगवान कल्याण करने के लिए आते हैं। यानी कोई ऐसा सत्पुरुष, किसी भी पुरुष के भीतर एक ऐसा अवतार उत्पन्न होता है, एक राम जागृत होते हैं, कृष्ण जागृत होते हैं, जो उसका संहार करता है। संहार यानी जो संसार में विपरीत स्थितियां चल रही होती है, उनको ठीक करता है। वो संत के रूप में भी आ सकते हैं, वो राजा के रूप में भी आ सकते हैं। वो इन परिस्थितियों को परिवर्तन करने के लिए आते हैं, उनका उद्धार करने के लिए आते हैं। भगवान भी यही कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम। और जो साधुओं का कल्याण करने के लिए आते हैं। कल्याण कैसे होगा? किसी साधु में ही जागृत हो सकते हैं, क्योंकि साधु पुरुषों को आप मत सताना, संतों को कभी नहीं सताना, क्योंकि अगर आप उनको सताओगे तो आपका भी सर्वनाश स्वतः हो जाएगा। सर्वनाश, भगवान किसी का सर्वनाश नहीं करते। कहते हैं कि कोई किसी को नहीं मारता है, सबके दाता राम, और सब अपने आप मर जाते हैं कर कर खोटे काम। इसलिए हम जो काम कौन करता है? मन। मन ही करता, मन ही भोगता। और जब मन से आपकी आत्मा कनेक्ट हो जाती है, उसके वश में हो जाती है, तो आप कहलाते हो जीव। तो जीव ही फिर भुगतता है दुख को, सुख को। इसलिए कृपया करके समझो कि कर्म करना है, लेकिन कर्म से उत्पन्न फल को लोक कल्याण में लगा देना है। और ये शरीर चलाने के लिए जितना आवश्यक है, वो प्रसाद समझ करके भगवान को धन्यवाद करते हुए ग्रहण करना है। बाकी
आसक्ति खत्म करते जाना है। जब आप दान देना सीख जाओगे, लोगों का कल्याण करना सीख जाओगे, तो आसक्ति स्वतः ही चली जाएगी। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब जैसे अधर्म बहुत फैल रहा है, आप लोगों को लग नहीं रहा होगा कि अधर्म बहुत फैल रहा है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि कैसे फैल रहा है, आप इसको महसूस कर सकते हो। देखो, पहाड़ के पहाड़ गिर रहे हैं, यह धर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई ऐसा व्यक्ति विशेष नहीं आएगा कि खून खराबा कर रहा है। प्रकृति में ही, प्रकृति में ही जो है बहुत कुछ ऐसा होता रहता है। एक सेकेंड। तो जब अधर्म बढ़ता है तो मालूम है क्या होता है? अभी जैसे पहाड़ के पहाड़ गिर रहे हैं, ये अधर्म की वजह से गिर रहे हैं। अब आप कहोगे हमने तो कुछ किया ही नहीं। कैसे नहीं किया? आप हिमालय पे, कैलाश पर रोड साइड काटे जा रहे हो, काटे जा रहे हो पेड़, भीतर से पहाड़ ढीले होते जा रहे हैं, हल्की सी बारिश में गिरते जा रहे हैं, लाखों लोग मारे जा रहे हैं, शहर के शहर डूब रहे हैं। आप देख रहे हो कि नहीं? बारिश हो रही है तो ऐसी हो रही है अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल में नहीं है। जो इस देश में, भारत में है, वो देख रहे हैं परिणाम। वो बचे में कहीं ना कहीं पुण्य है, नहीं तो बहुत से लोग बह गए हैं। मेरे ऑफिस में एक छिगन लाल गसिया करके एक लड़का है। बोला भाई साहब आप आ गए, हमारे गांव से भी गए थे यार, आप ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको श्रीखंड महादेव नहीं जाना चाहिए था। मैंने कहा यार देखो, मैं तो चला गया और आ भी गया, भोले बाबा नहीं दर्शन देना चाहते थे, कोई बात नहीं, लौट भी आया। बोले हमारे साथ हमारे गांव के गए तो लौट के नहीं आए, 6 जने बह गए। मैंने कहा क्यों लौट के नहीं आए? तो कहता है आएंगे कैसे, वो तो बह गए। तो ये है प्रकृति के साथ जो आप कर रहे हो खिलवाड़, अधर्म बढ़ रहा है। हम वो प्रकृति को काट काट के रोड, हिमालय, कैलाश, लोग बात मालूम है अब क्या, साधना नहीं करने जा रहे हैं, वहां लव स्टोरी चल रही है ना, वहां दारू भी चल रहा है, मांस भी चल रहा है। जो सौंदर्य था प्रकृति का, आप अधर्म ही तो कर रहे हो। गर्मी बढ़ती चली जा रही है तो बर्फ पिघल रही है, पिघल पिघल के। अभी कुछ सालों पहले केदारनाथ में बहुत बड़ी आपदा आई थी, और अभी भी आती जा रही है। अभी हिमाचल में पूरा सब ढह गया। मैं तो आंखों से देख करके आया हूं, इसलिए बता रहा हूं। अभी थोड़े दिनों पहले जयपुर में भूकंप आया था, भयंकर वाला। बच गए, कहीं ना कहीं कोई संत की कृपा है, वरना सब खत्म हो जाएगा। इसलिए ये अधर्म ही तो है। कर कौन रहा है? हम लोग। आप देखो ना कि मिट्टी धीरे धीरे सेव सॉइल, एक गुरु जो है सदगुरु चला रहे हैं अभियान, क्योंकि उनको पता है मिट्टी को नहीं बचाएंगे तो हमारा जीवन भी चला जाएगा। कैसे? ये पानी जब सारा रोड पक्का हो जाएगा, टाइलें बन जाएगी, तो पानी जाएगा कहाँ पृथ्वी में? पृथ्वी अंदर से तो ज्वालामुखी के समान गर्म होती जाएगी, भू जल स्तर नीचे चला जाएगा। जो पहले पानी मुफ्त मिला करता था अब बोतलों में आता है ना, 20 रुपए की बोतल। धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ जाएगी कि फिर परमानेंट बोतल में ही मिलेगा। सोचो क्या स्थिति होगी। खाने को जब खेत ही नहीं होंगे, जंगल कटे जा रहे हैं, तो कभी कभी शेर आ जाते हैं, खा जाते हैं। क्यों? कि आप, ये अधर्मी तो है। हम विकास के नाम पर, आप घर में, हम जब ऑफिस जाता हूं तो मैं देखता हूँ कि सभी लोग गाड़ी में जा रहे हैं, कार में। और आजकल कारें इतनी हो गई है जिसकी कोई सीमा नहीं। हमारे ऑफिस में जब हम थे, नए नए लगे थे, तो देखते थे साइकिलें होती थी, या मेरे पिताजी के साथ में देखता था कि साइकिलें होती थी। फिर धीरे धीरे कुछ मोटरसाइकिलें होने लगी, और अब ऑफिस का यह हाल है कि ऑफिस में मोटरसाइकिल स्कूटर तो छोड़ो, कारों का इतना बुरा हाल है कि पार्किंग की जगह ही नहीं है। सिटी में पहले कहीं भी हम पार्किंग कर लेते थे, अब पार्किंग के लिए 3 घंटा घंटा तो घूमते रहते, कहीं जगह मिल जाए तो पार्किंग के लिए गाड़ी को टिका दे, लगा दे। क्या होगा आप समझ सकते हो? ये अधर्मी तो है। विकास विकास हमें लगता है ये विकास नहीं है, ये विनाश है। भले ही हमको विकास लग रहा हो, मैं कहता हूं ये मेरी मांग है। हालांकि गवर्नमेंट तक कब पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी मुझे नहीं पता। मेरी मांग है, रोड खूब बन जाए, संसाधन खूब बन जाए। मैं कहता हूँ प्राइवेट वाहन खत्म करो। हर आदमी के पास कार क्यों जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। कॉलोनीज में जो इलेक्ट्रिक रिक्शा चल रहे चले, और मेन रोड तक वो लेके आ जाए, और इतनी मात्रा में चले कि हर 2-2 मिनट में इलेक्ट्रिक रिक्शा आए, हर 2-2 मिनट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। एक बस चलेगी, 50 लोग या 40 लोग उसमें जा रहे हैं, तो कितना प्रदूषण बचेगा आप सोचो। लेकिन नहीं जी,
ये कंपनियां बंद हो जाएंगी, जो कार कंपनियां हैं, मोटरसाइकिल कंपनियां हैं, फलाना है, दिमाग है। हम थोड़ा बहुत भी चल नहीं रहे तो बीमारियां बढ़ रही हैं कि नहीं, डॉक्टरों का अपने आप, ये सब अधर्म ही तो है। पहले हम पानी लेने के लिए कुओं पे जाते थे, या कहीं नल हुआ करता था पीएचडी का। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं छोटा था, करीबन 12-13 साल का, तो मेरे ननियाल में मेरी नानी वगैरह जो वहाँ पानी की या तो कुएं पे वो खींचते थे, तो कुएं पे खींचने के लिए क्या होता था, लोग बाग इकट्ठे होकर के, लेडीज इकट्ठे होकर के पानी एक दूसरे की मदद करते थे, घड़ा उचवाना ये करना, तो प्रेम था। अब किसी को किसी से मतलब नहीं है, यानी देवत्व खत्म होता जा रहा है। क्यों? देवता क्या करते हैं, एक दूसरे का परस्पर, कल हमने पढ़ा है कि तुम देवताओं को उन्नत करो, देवता तुम्हें उन्नत करेंगे, यानी एक दूसरे की मदद करो, सहायता करो। अब कहाँ करते हैं? पहले किसी की कुएं में मोटर गिर गई तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, मोटर खुद ही निकाल लेते सब लोग मिलकर के रस्से से। अब गाड़ी आ जाती है, किसी को फुर्सत भी नहीं है वास्तव में, मदद वाली बात ही नहीं है, पैसा खर्च करो, एक कहावत है, पैसा फेंको और तमाशा देखो, ये समय आ गया है। अब पहले क्या होता था, कोई गिर जाता था, पशु भी, आजकल थोड़ा कुछ लोगों में चेतना आ रही है, तो गांव के सब लोग मिलकर के पूरी जान लगा देते थे। आजकल किसी को कोई मतलब ही नहीं है, अपने आप निकल जाएगा चाहे मर जाए। मैंने बहुत से लोगों को मरते हुए देखा है, बिना सहायता की मर रहे हैं। ये अधर्मी तो है। आप रोड पक्की करे जा रहे हो, घर में टाइल्स लग रही हैं, दीवारें पक्की होती जा रही हैं, तो गर्मी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? फिर नई नई चीजें कि दीवार गर्म ना हो, उसके लिए नए तरह का प्लास्टर, नई तरह की चीजें, लेकिन अल्टीमेटली वो नुकसान ही तो पहुंचा रही है। पहले आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती थी, आज अगर दिन में 1 घंटा लाइट चली जाए ना, तो हालत खराब हो जाती है लोगों की गर्मी में। बीपी हाई और बीपी लो हो जाता है लोगों को, ये सत्य कह रहा हूं मैं, झूठ नहीं कह रहा हूँ। और पहले घंटों घंटों लाइट थी ही नहीं। पहले नेचुरल एसी था, पेड़ थे, पेड़ के नीचे ही लोग बाग सोते थे, सोते थे, ठंडी हवा आ रही है, अगर पसीना भी आया तो एक ठंडी हवा से पसीना सूख जाता, बड़ा आनंद था, स्ट्रांग थे। ये अधर्मी तो है। हम तामसी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, आप खुद सोचो, आराम यानी तामसी प्रवृत्ति, तो ये अधर्म ही तो है। हमें खूब मेहनत करनी चाहिए। तो सात्विक पुरुष को 14 कर्म दिए हैं, है ना, और राजसिक पुरुष को उससे कम, और जो व्यापारी है उसको 3 ही कर्म दिए हैं, कृषि गौर अच्छे वाणिज्य, हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। बड़ा वैज्ञानिक है, एक एक चीज इसमें बड़ी वैज्ञानिक है। और जो इन तीनों कर्मों को ना कर सके, ना तो ज्ञानी है, ना ही उसमें बल है कि वो रक्षा कर सके अपने देश की, लोगों की सहायता कर सके, और ना ही वो व्यापारी है, व्यापार करना ना उसके पास पैसा है ना ज्ञान है। तो फिर वो क्या करे, फिर वो सेवा करे। उस जो चौथा वर्ग बच गया उसको शूद्र का है, ना कि शूद्र का मतलब ऊंच नीच, चमार धान का नहीं। ये तो लोगों ने कर दिया है, सत्ता में आकर के नेताओं ने कर दिया लड़ाने के लिए, कि मेरे पास इतना वोट बैंक आ जाएगा और एससी के लिए मैं ये घोषणा कर दूं, एसटी के लिए ये घोषणा कर दूं। ये तो सत्ता के लिए वो लोग करते हैं, वास्तव में तो सब बराबर है, कोई भेदभाव है ही नहीं, ना चमड़ी से, ना जहां आप बैठ करके सांस ले रहे हो उस वायु में, किसी में भेद नहीं है, भेद तो हम कर रहे हैं। एक गाना है बड़ा अच्छा है, अगर आप ध्यान से समझो तो, कि पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद इन्हें ना रोके। तोता उड़ के आ जाता है पाकिस्तान का यहाँ, कोई नहीं रोकता है। पाकिस्तान से हवा, पाकिस्तान का पानी, या भारत का पानी पाकिस्तान में चला जाता है, कोई रोकता है क्या? ये जो हमने भेदभाव किसने किया? इंसानों ने। इसीलिए खून खराबे हो रहे हैं, अधर्म बढ़ रहा है, और अधर्म बढ़ रहा है तो एक दिन धर्म की स्थापना होगी। कोई ऐसा युग पुरुष, भगवान जिसको आप कह दोगे, आएगा और एक बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। रिवॉल्यूशन कहते हैं, रूस की क्रांति, आप इतिहास भी पढ़ते आए हो, बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। भेदभाव से परे रहना है। और फिर भगवान जो है कह रहे हैं कि जब जब धर्म की, तो जब जब भी, अब ये जब बहुत यहां तक आ जाएगा ना, तो आप एकदम से देखोगे बहुत बड़ा परिवर्तन। हो सकता है उसमें नरसंहार बहुत दिखाई दे आपको, जैसे महाभारत में हुआ अधर्म के कारण, रामायण में हुआ अधर्म के कारण, और जब जब भी हुआ, अब हिटलर का देख लो और देख लो, है ना, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, हम केवल भगवान के वो एक दो जो संग्राम है उनको ही युद्ध समझते हैं। ये जो विश्व युद्ध है ये भी उसी का ही रूप है, अधर्म का ही तो रूप है।
अभी रूस में क्या हो रहा था, रूस और यूक्रेन में, वो अधर्म के कारण ही तो हो रहा है। तो हमें अधर्म हो रहा है, होने दो, आप धर्म पे चलना, साधना करो, कर्म करो, लेकिन फल में आसक्त मत रहो, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण ही होगा। भले ही अभी आपको कभी कभी लगता हो कि मेरे साथ तो अच्छा नहीं हो रहा है, ये पिछले जीवन के कर्मों के कारण जो प्रारब्ध बन गया है, उसको भोग लो, और उसका पेन भी कम हो जाएगा अगर आप साधना करोगे तो। और पेन कम होते होते एक दिन पेन गायब ही हो जाएगा। आगे कहते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः है त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन है, कि अर्जुन मेरा जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य से तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता। यानी आप अपने भीतर की आत्मा का जो कर्म समझ जाओ कि इस आत्मा के कारण ही सब कुछ हो रहा है, परंतु आत्मा अकर्ता है। अगर आप ये तत्व से जान जाओ कि अगर आत्मा ही ना हो तो मन शरीर, जैसे मान लो आपके शरीर से जीवात्मा निकल गया, शरीर तो वही है, हाथ भी है, आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, पर दिख रहा है क्या? शरीर हिल रहा है क्या? तो वास्तव में हो किसकी वजह से रहा था? उस परमात्मा, उस जीवात्मा, उस आत्मा की शक्ति हो रहा था। परंतु जैसे ही आपने नाशवान शरीर का संग कर लिया, तो आपको गलतफहमी क्या होती थी कि मैं करता हूं। बस जो ये समझ जाता है कि ये दिव्य कर्म जो है, जन्म और कर्म किसके? आत्मा के। आत्मा का ना तो जन्म होता है ना कर्म होता है। ये भीतर से अगर समझ में आ जाए जो कि जन्म और कर्म दिखाई पड़ते हैं, ये मेरे दिव्य हैं, जन्म होने के बावजूद भी मैं इनसे परे हूं, योग माया से स्थित हूं, अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके उत्पन्न हुआ हूं, तब आपको दुख नहीं होगा, तब आपको जीवन में कष्ट नहीं होगा। नहीं तो कष्ट होता रहेगा कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम भज गोविंदम मूढ़मति। तब तक आपको गोविंद यानी भगवान का स्मरण करना है, सांसों से मध्य में ध्यान टिका करके आत्मस्थ होना है। वीतरागो भय क्रोधा मनमया माम उपासिता, एक मिनट। वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपासिता, दैवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। अब जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण इस भगवान जो कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं वो कृष्ण। जैसे मान लो, एक बार मैं आपको एक और घटना सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण था। अब आप कहोगे आप ब्राह्मण और ब्राह्मण की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं घटना बता रहा हूँ। वास्तव में जो घटना है वही गुरु है, शरीर गुरु नहीं है। जैसे चींटी बार बार गिर रही थी, बार बार गिर रही थी, मोहम्मद गौरी ने सीख लिया, वो घटना से वो जो है सीख गया, शिष्य बन गया, तो उसने जीत हासिल कर ली 17वीं बार। जैसे तुलसीदास अज्ञान वश अपनी पत्नी के पीछे भागे जा रहे थे, और चढ़ करके जो है वो चले गए वहां पर क्या कहते हैं, अपनी पत्नी के पास आधी रात को। पत्नी और पत्नी ने पूछा तुम आए कैसे? बोले मैं ऊपर से चढ़ के आ गया। अरे बोले दरवाजा बंद था फिर भी तुम आ गए, आए कैसे? बोले मैं वो चढ़ के आ गया रस्सी से। बोले रस्सी कहाँ है? बोले ये सांप है। अब देखो कुछ लोग इस पे भी कमेंट करते हैं, मेरी जब कई बार चर्चा हुई, वो कहते हैं सांप पे कोई आ सकता है क्या, बेवकूफ है क्या, पागलपने की बातें करता है। देखो यार घटना को समझना है, वो सांप था नहीं था, लेकिन हम जो कथा पढ़ते हैं, है ना, उसको समझो कि उसमें ज्ञान ये है कि उनकी पत्नी ने उनको कहा कि तू इतना मूर्ख आदमी है कि सांप और रस्सी में फर्क नहीं पता चला, तू अगर इतना भगवान के लिए आसक्त होता तो तुझे भगवान मिल जाते। बस वो गुरु, वो घटना जो है वो गुरु बन गई, और वो जब समझ गए तो भगवान की रामायण रामचरितमानस की रचना कर दी और संत हो गए। वो घटना गुरु थी। न्यूटन हजारों लोगों पर सिर पे सेब लेटे हों, सेब के पेड़ के नीचे गिर सकता है, गिरा भी होगा, लेकिन न्यूटन को समझ में आया कि नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, या लटका क्यों नहीं रहा, तो उन्होंने 9.8 न्यूटन लॉ बना दिया। तो जब आप घटनाओं से सीख लेते हो, वास्तव में गुरु घटना होती है। हम शरीर को पकड़ने भागते हैं, मनुष्य के पीछे भाग रहे होते हैं, है ना। आप घटना को समझो, और जिसके माध्यम से घटना हो रही है उसके प्रति थोड़ा आदर रखोगे तो अच्छा है, और ज्ञान मिल सकता है। तो भगवान जो कह रहे हैं वीतरागा भय क्रोधा मनमया, मनमया मतलब आपके भीतर जो आत्मा है, जो कृष्ण है, जो भीतर कृष्ण है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने क्या कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम मयि च पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सचमिन प्रसति। आपके भीतर जो भगवान बैठा है, आपका आत्मा,
अब उसको कृष्ण कहो, राम कहो, वो आत्मा थोड़ी ना बदल जाएगी। अपने बेटे को बिल्लू कहो, टिक्कू कहो, चिक्कू कहो, पिंकू कहो, तो बेटा थोड़ी ना बदल जाएगा। आप प्यार से कुछ भी बोल रहे हो। अगर कोई किसी दूसरे धर्म में दूसरी भाषा बोलता अल्लाह, भगवान थोड़ी ना बदल जाएगा। आप राम बोल रहे हो तो वो थोड़ी ना बदल जाएगा। कृष्ण गॉड कुछ बोल रहे हो तो वो थोड़ी ना बदल जाएगा। लेकिन लड़ाई सिर्फ इसी झगड़े की है, बाहर बाहर के कारण। जब सच्चा ज्ञान नहीं होता तो लड़ाई होती। तो समझो अपने भीतर उस परमा एक बार, हाँ वो ब्राह्मण वाली कथा रह गई। तो एक बार एक ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था। तो उसने पढ़ा था कि हाथों में इंद्रदेव होते हैं, हाथों में इंद्रदेव होते हैं। तो बैठा था, हम अनायास ही कई बार यूं फेंकते रहते ना पत्थर। उसने एक पत्थर ऐसे फेंक दिया गलती से, और वो गाय के ठीक ऐसी जगह जाकर लगा सिर पे, कि वो गाय की मृत्यु हो गई। गाय की मृत्यु हो गई तो जो अ, कर्म था, उस वजह से प्रेरित होकर के यमराज आया और बोले ब्राह्मण तूने इसकी हत्या की है, तुझे गौ हत्या का पाप लगा है, चल। घसीटने लगा तो उसने कहा छोड़ दे, मैंने हत्या नहीं की है, हत्या की है मेरे हाथों ने। और हाथ में क्या होते हैं, इंद्रदेव होते हैं। तो इंद्रदेव ने की हत्या, उनको पकड़। ठीक है भाई, गए इंद्र के पास कि भाई ग्रंथों और शास्त्रों में लिखा है कि हाथों में इंद्र होते हैं, मुख में ब्राह्मण होते हैं, ऐसे हाथों में इंद्रदेव हैं। तो चलो तुमको सजा मिलेगी। तो इंद्र ने कहा अच्छा ठीक है, तुम मुझे थोड़ा सा समय दो और फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और बोले तुम मेरे साथ पीछे पीछे आओ। और इंद्रदेव ने एक किसी व्यक्ति का रूप बना करके ब्राह्मण के पास गए। बोले ब्राह्मण देव, ये खेत बड़ा अच्छा है, ये बगीचा बड़ा अच्छा है। बोले मैंने बनाया है। बोले अच्छा, और ये फूल भी बड़े अच्छे उगाए हैं, ये आपने ये व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी कर रखी है, और ये सब आपने इतनी कैसे बनाया है। बोले मैंने मेरे हाथों से एक एक क्यारी खोदी है। तो तुरंत इंद्रदेव प्रकट हो गए, बोले कि अच्छा किया तो तूने किया, और पत्थर फेंक के गौ हत्या कर दी तो मैंने की, चल भाग यहाँ से। और उसको पकड़ा दिया। तो हाँ, ऐसे ही हम लोग जो है ना, धर्म का भी अपने आ, लाभ और नफे को देख करके उपयोग करते हैं श्लोकों का। इसलिए भगवान कह रहे हैं, भगवान आपके भीतर बैठा है जो आत्मा। अगर आपकी आत्मा जो भीतर, भगवान अपनी आत्मा में रमण करो, आत्मा का ध्यान करो, अपनी आत्मा में टिक करके साधना करो, वो भगवान ही तो है। वो अब आप कृष्ण रूप में करो, राम रूप में करो, वो नहीं बदलने वाले। वो तो सबके भीतर वैसे ही है जैसे आपके भीतर है, मेरे भीतर है। कुत्ते गधे घोड़े बिल्ली सब में जो है, वो भगवान नहीं बदलते। शरीर भी बदले हुए हैं, जैसे कपड़े बदले हुए हैं, कोई शर्ट पहन रहा है, कोई कोई कुर्ता पहन रहा है, कोई साड़ी पहनता है, कोई सलवार सूट पहनता है। कपड़े बदले हुए हैं, आकार बदला हुआ है, पर भीतर जो है वो नहीं बदला हुआ, वो तो वैसा ही है। भूख लगती है वो भी वैसे ही खा रहा होता है, संतुष्ट वैसे ही होता है जैसे आपको भूख लगती है और आप खाना खा करके संतुष्ट होते हैं। जब प्यास लगती है कैसे कंठ सूखता है, ऐसे ही उनका भी सूखता है, और अब पीते हो पानी तो संतुष्ट हो जाता है, ऐसे ही वो भी संतुष्ट होता है। इसलिए भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है। अब उसको आप कृष्ण कहो, राम कहो, तो यहाँ समझाने के लिए, क्योंकि उनके काल की घटना है, उस लिए भगवान हुआ कि वीतराग भाई क्रोधा मनमया मामू मनमया, यानी मेरे, यानी अंदर जो आपके भगवान बैठा है उनमें मन को लगाओ। मामुपाश्रिता, उस पर आश्रित रहो, उसका ध्यान करते रहो। भय वो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मांगता, कि पहले भी जिसके राग भय क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए। जरूरी है, जब तक आसक्ति रहेगी, मोह रहेगा। राग का मतलब ही मोह होता है, और राग होगा तो भय अपने आप आ जाएगा। कैसे? आसक्ति होगी ना, वो छुट ना जाए। कोई चीज छुट जाने का जो भाव है, अलग हो जाने का जो भाव है, उसी से भय उत्पन्न होता है। कि मेरे हाथ से चली ना जाए, पैसे मेरे हाथ से चला ना जाए, ये घर मेरे हाथ से चला ना जाए, ये शरीर चला ना जाए। खोने का जो भाव है, वही भय होता है। तो जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो जाते हैं, और जो अनन्य प्रेम से अपने भीतर की जो आत्मा, जो परमात्मा है, उसका सतत प्रेम करते हुए उसी में लगा रहता है, जो अविनाशी है, उसी में आप भी अविनाशी हो, उस अविनाशी से आप कनेक्टेड रहते हो। तो लगातार उस कनेक्शन से, उस ज्ञान रूप तब से पवित्र होकर के आप उस स्वरूप को प्राप्त होते हो जो अविनाशी है। नहीं तो आप अविनाशी से जब प्राप्त नहीं होते हो, नाशवान के साथ संगति रखते हो, तो बार बार आना, बार बार जाना, आना जाना, आना जाना के बीच ये सुख दुख की बड़ी पीड़ा चलती रहती। भगवान फिर कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथा भजाम्यहम् वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश, कि जो मुझे जिस भाव से बचता है। अगर आप अपने आप को मूर्ख समझने लग जाओ, तो फिर आप मूर्ख, आपके जीवन में फिर मूर्खों की ही फौज हो जाएगी, है ना। और अगर आप अपने आप को जो है सच्ची आत्मा समझते हो, और सबका भला चाहते हो, और अपने को जो समझते हो वही सबके भीतर देखते हो, तो फिर आपको
वही दिखाई देगा। और जैसा भाव आप किसी के प्रति रखते हो, मान लो अगर आप सामने जो व्यक्ति हो जिसके भीतर, जैसे आपके भीतर आत्मा है उसके भीतर भी वही आत्मा है, आप उसको शत्रु रूप में देखोगे तो वो शत्रुतावती व्यवहार करेगा। आप किसी को गाली बकोगे तो वो गाली ही बकेगा। अब वो एक अलग बात है, ताकतवर नहीं है तो मन से बक देगा, आपको पता नहीं चलेगा। मनसा वाचा करना, कर्म 3 प्रकार से होते हैं ना। तो मान लो ताकतवर है, तब तो आपने बोला गधे, तो बोलेगा बताऊंगा गधा तू होगा तेरा बा, ऐसे बोलेगा, है ना। और माँ बहन भी बोल सकता है। तो जैसा आप भजोगे सामने वाले को, जैसा आप उसके साथ व्यवहार करोगे, वो भी वैसा ही करेगा। अगर कमजोर होगा तो मन से करेगा। मान लो कमजोर है, उसने देखा कि आप ताकतवर हो और आप गधे, इधर आप तेरे को देखता हूँ, तो कुछ कहेगा नहीं, लेकिन अंदर से वो बहुत जोर जोर से कह रहा होगा, साले गधे तेरा बाप, और ये वो और फलाना अंडे मकान, बहुत कुछ कह रहा होगा। इसलिए भगवान, जैसा आप भगवान को बचते हो, क्योंकि उसके अंदर भी भगवान है, भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। भगवान के अतिरिक्त अगर आपको कुछ दिखता है तो माया है। ठीक है ना। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ततः उपजाम्यहम् मन वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापार्थ सर्वसः। कि हे अर्जुन, जो मुझे जिस प्रकार से बचता है यानी व्यवहार करता है, मैं भी उनको उसी प्रकार से बचता हूँ यानी व्यवहार करता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो जैसे रावण या कंस जो है शत्रु भाव था, नींदों में भी जागते हुए भी बस केवल उसी को देखता था, किसको, भगवान को, शत्रु रूप में। तो भगवान जब आए तो शत्रु रूप में ही आए, उनको मार दिया, उनको उद्धार किया, लेकिन शत्रु रूप में। सुदामा मित्रवत देखता था तो भगवान उसके सामने मित्रवत आए। ऐसे ही आप सामने जो आत्मा है, क्योंकि भगवान तो सब जगह है, आप सामने वाले से जैसा व्यवहार करोगे वैसे ही भगवान आपके साथ हो जाएंगे। सामने वाले को मित्र मानोगे वो आपका मित्र बन जाएगा, सामने वाले को माँ मानोगे तो माँ बन जाएगा, माँ बन जाएगी। और माँ को भी अगर माँ नहीं मानोगे तो वो भी शत्रु हो जाएगी। समझ रहे हो ना आप, मतलब माँ से पैदा हुए हो उसी के लिए। ऐसा भी कई बार मैंने देखा है कि दो भाई हैं और एक भाई को उसको लगता है कि ज्यादा दे दिया धन दौलत में से, तो वो माँ का कट्टर दुश्मन हो जाता है। तो फिर नेचुरल सी बात है कि माँ में भी कहीं ना कहीं विद्वेष हो जाता है। आपने मदर इंडिया पिक्चर देखी होगी, एक भाई गलत कर्म करता है उसको गोली से मार देती है। ऐसा वास्तविक जीवन में भी होता है, क्योंकि मोहवश अगर माँ पिछले जन्मों की वजह से अगर मोह है तो नहीं मार पाती है, अगर मोह नहीं है और वास्तव में प्रेम होते हुए भी संसार के लिए वो खराब है तो मां मार देती है। ऐसा कई बार देखने में आया। इसलिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसा आप व्यवहार करोगे भगवान वैसा ही, क्योंकि उसके भीतर भी वही भगवान है, वैसा ही व्यवहार आपके सामने करेगा। कांक्षत कर्मणाम सिद्धि यजंते यह देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं। आप हमेशा याद रखना, अगर कल मैं फिर कोई ऐसी पूजा कर दूं देवी देवता की, 10 महाविद्याओं की, और शुल्क रख दूं 2100, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अभी मैंने लगभग कमिटमेंट चार्जेस रखे हैं, लगभग निःशुल्क है, तो कम लोग हैं। और मैंने देखा है पहला जो ग्रुप बना था उसमें 50-60 लोग थे और पैसे थे 1100 रुपए, काफी लोग आए। और अब निःशुल्क दे रहा हूं, लेकिन इसमें वो लोग हैं जिनको फल की आकांक्षा नहीं है, जो वास्तव में अपने आप को जानना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, सुख दुख के क्षण भंगुर संसार से मुक्त होना चाहते हैं, वो लोग हैं। तो कहने का मतलब जो कामनाओं को चाहता है वो देवताओं की पूजा करता है, ऐसा भगवान बता रहे हैं कि इस लोग मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। तो आपने देखा होगा कि आज से 25 साल पहले जब आप साधना नहीं करते थे, भगवान की पूजा पाठ नहीं करते थे, पूजा पाठ देवी देवताओं की करते करते कोई डॉक्टर बन गया, या आपकी शादी डॉक्टर के साथ हो गई, या आप किसी संपन्न परिवार में चले गए। आप पहले बहुत गरीब थे लेकिन अब धीरे धीरे आपकी संपन्नता बढ़ रही है, तो उन देवताओं से आपको लाभ तो मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या होता है, उस लाभ वो सीमित लाभ होता है। भगवान कह रहे चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारम अपि माम विधेय कर्तारम अव्ययम। कि 4 प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं, 4 वर्णों में रखा है भगवान ने। भगवान ने कहा कि 4 प्रकार की मैंने सृष्टि में वर्ण रखे हैं, और वो सृष्टि में कौन कौन से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों का समूह जो ग्रुप है वो गुण कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। ये जो हम भेदभाव करते हैं वो भेदभाव नहीं है, सब बराबर है, परंतु भगवान ने कहा कि गुण और कर्मों के अनुसार जो है मैंने उसके, जैसे डिपार्टमेंट बनाते हैं, कोई चिकित्सा विभाग है तो चिकित्सा वाले चिकित्सा ही करेंगे, कोई रक्षा विभाग है तो देश की सेवा ही करेंगे, है ना। तो जो चिकित्सा विभाग है वो सेवा कर रहे हैं, सेवा मतलब शूद्र वर्ग हो गया। जो देश की रक्षा कर रहे हैं मिलिट्री में, वो क्षत्रिय वर्ग हो गया।
जो ज्ञान दे रहे हैं, स्कूल में टीचर है, कॉलेज में टीचर है, प्रोफेसर हैं, है ना, वो ब्राह्मण हो गए। और वैश्य, जो लोग व्यापार करके गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। हालांकि आजकल तो गवर्नमेंट ने नीतियां भी गलत बना रखी है, जो बेचारे सेवा कर रहे हैं उनसे भी टैक्स वसूला जा रहा है, और उनसे ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। खैर, उसमें नहीं पढ़ के मैं आगे चलता हूँ कि भगवान ने जो ये समूह बनाया है वो गुण, गुण यानी जो शिक्षा दे सकता है, जिसमें ज्ञान है, वो ब्राह्मण। जिसमें व्यापार करने की क्षमता है, व्यापार कर सकता है, वो व्यापारी है, वो गुण उसका है। और उस अनुसार जो कर्म करके वो टैक्स देता है, वो व्यापारी। ये क्षत्रिय, जो देश की सेवा कर सकता है यानी रक्षा कर सकता है, वो क्षत्रिय। और जो बाकी सब सर्विस सेक्टर है, कोई कटिंग करता है, कोई जूते बनाता है, कोई कपड़े सिलता है, कोई सेवा करता है, नर्स का काम करता है, कोई डॉक्टर का काम करता है, कोई सर्जरी, ये सब सेवा है। तो इस प्रकार से मैंने सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। ठीक है ना, ये शरीर से सब काम हो रहे हैं, गुण ही गुणों में बरत रही है, नदी अपने आप बह रही है ना। तो यद्यपि जो आत्मा है, जब तक शरीर के भीतर है, तो बीपी भी अपने आप, ब्लड प्रेशर अपने आप चल रहा है, अपने आप हार्ट पंप हो रहा है ना। लेकिन हो किससे रहा है? वो शक्ति एक है, आत्मा, वो निकली तो अब भीतर ब्लड भी है, लेकिन हार्ट पंप नहीं हो रहा, है ना, पैर हिल नहीं रहे। यानी यद्यपि होता सब परमात्मा के ही कारण है, परंतु फिर भी परमात्मा कहता है मैं अकर्ता ही मान मुझे। ठीक इसी प्रकार से जो भीतर आत्मा है वो अकर्ता है, परंतु उसी की ताकत से सब कुछ हो रहा है। यद्यपि यद्यपि सब कुछ उसी की ताकत से हो रहा है। भगवान जब रामायण में आता है तो भगवान कहते हैं कि, हनुमान जी बताते हैं जब सुंदरकांड में, कि भैया तू इतनी सी ताकत को लेकर के जो इतना फूला समारा ना, तूने इन लोगों को और इनको जीत लिया, उनके एक अंश की ताकत से तू इतना हल्ले मचा रहा है। वो ब्रह्मांड नायक है, तो उनसे भिड़ सोच वो क्या ताकत होगी। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे भीतर जो आत्मा है, कितने कितने काम कर रही है ना। खाना खाते हैं उसको शुद्ध करती है, जो भी अनयूज्ड प्रोडक्ट है अपने आप निकाल देती है, अपने आप जो है सांस आ रही है, जा रही है। एक आत्मा, एक शक्ति है भीतर परमात्मा की, वो निकली, खत्म, सब सब खत्म। लेकिन वो है तब भी वो कहती है मैं करता हूं, कर शरीर ही रहा है, प्रकृति कर रही है, गुण गुणों में बरत रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। तो जब आप वास्तव में जान जाते हो कि सब कुछ हो तो आत्मा की वजह से रहा है, लेकिन करने वाला कौन है? मन ही करता। ये जीव जो है मन से अटैच होकर के अब जो कुछ हो रहा है वो कर्म है। लेकिन जब वो अलग हो जाएगा, गुणी गुणों पे बरत रहे हैं और आत्मा में रहेगा, तब कर्म होते हुए वो करता ही रहेगा, क्योंकि वो जो कर्म करेगा वो अनासक्त होकर के करेगा, फल से, राग द्वेष से प्रेरित होकर नहीं करेगा। ये मेरा मित्र है तो इसके लिए खास कर दो, और ये शत्रु है तो इसको मार देते हैं, ऐसे नहीं करेगा, समभाव रहेगा। इसलिए भेदभाव, सबसे पहली शर्त है भेदभाव मिटाना। फिर कहते हैं न माम कर्माणि लिपंति न मे कर्म फलेस प्रिया इति माम यो अभी जानाति कर्म फिर न सबध्यते, कि कर्मों के फल में मेरी प्रिया नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। मतलब जो कुछ भी हो रहा है शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, अगर आप इनसे संग कर लेते हो तो आपको लगेगा कि मैं ही कर रहा हूं, और मैं ही कर रहा हूं तो भोगना भी आपको ही पड़ेगा। लेकिन आप कर नहीं रहे हो, तो फिर आपको एक चेतना रहेगी कि ये कर्म सही है या गलत है, करने योग्य है या नहीं है। तो जब कर्म करते रहोगे तो आप उसमें लिप्त नहीं होगे, कि आपको पता है मैं करता ही नहीं हूँ, आसक्त नहीं होगे। आप देखो ना, भगवान कृष्ण रास रचाते थे, इतनी उनके साथ गोपियां थी, लेकिन जब द्वारका चले गए पलट के याद भी नहीं किया होगा। और हम अगर बीवी से थोड़ा सा अलग हो जाए, 3 दिन के लिए घर से अलग हो जाए, तो बहुत याद आने लगता है, छटपटाने लगते हैं, आसक्ति के कारण। ऐसा थोड़ा ना है कि उनके भीतर बच्चे में, बीवी में, सब में वो परमात्मा ही बैठा, वो निकला और सब खत्म, शरीर में यही रह जाएगा। तब तुरंत ही कहेंगे ले चलो भाई, जल्दी जल्दी चलो, बदबू आने लग जाएगी। लेकिन हमें अज्ञानता के कारण कुछ याद नहीं रहता, स्मृति चली जाती है। फिर कहते हैं इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। आप भी जब निर्लिप्त हो जाओगे इन कर्मों से, तब आप उस परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वरपि मुमुक्षु भी रूप कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्व पूर्वतरम कृतम, कि पूर्व काल में मुमुक्षु ने भी इस प्रकार ज्ञान जानकर ही कर्म किए, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए गए जाने वाले कर्मों को ही कर। यानी आसक्ति नहीं होकर, यानी जो पूर्वज से जो मुक्त हो गए,
देखो पूर्वज वो भी हैं जो अज्ञानी रहे, और पूर्वज वो भी हैं जो ज्ञानी है। तो उन पूर्वजों ने जो मुक्त हो गए, जिन्होंने अपने आप को अविनाशी समझा, तो भी उन परंपरागत वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करके तो उनके अनुसार ही कर्म कर। किम कर्म किम कर्मेति कवियो अप्यत्र मोहिता, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा। तो भगवान बता रहे हैं, एक सेकंड ये कितना बड़ा है, क्योंकि उस हिसाब से मुझे, क्योंकि अभी टाइम हो गया है, 9 तो बज चुके हैं, और अभी इसमें रह गया है कितना। तो अब मैं क्या फटाफट 5 5 6 6 श्लोक एक साथ पढ़ूंगा फिर ज्ञान, क्योंकि 42 श्लोक हैं इसमें कुल। तो भगवान कहते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार इस निर्णय को करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। जैसे कि सुबह तो विश्वामित्र जी जो है, एक दिन पहले तो तैयारी कर रहे थे, राम जी का तिलक करना है, राज तिलक, और अगले दिन जो है, क्या उनको उस वक्त नहीं पता था, वो इतने विद्वान थे कि इसको तो वनवास मिलने वाला है। तो बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। यानी काल का इतना बड़ा जाल है। काल से मुक्त होने के लिए आपको वास्तविक भक्ति करनी होगी। कर्मणो कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण है अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्तव्य स्वरूप को भी जानना चाहिए कि क्या करने योग्य है, और अकर्म को के स्वरूप को भी जानना चाहिए कि क्या नहीं करने योग्य है, और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अति गहन है। फिर कह रहे हैं कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत सन कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में कर्म को देखता है, मान लो सांस आ रही है जा रही है, तो आपने कभी ऐसा सोचा कि मैं कर्म कर रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ सांस निकाल रहा हूँ, कभी नहीं सोचा। तो जो मनुष्य, अब ये सांस आ रही है जा रही है, इसमें आप बंधे हुए नहीं हो कर्म से। अगर इसमें भी अहंकार स्वरूप होता तो आप बंध जाते, है ना। कि आप सुबह शाम को जब भोजन करते हो तो आप सोचते हो क्या कि मैं फ्रेश होऊंगा, अपने आप स्थिति बनती है, आप जो प्रकृति के अनुसार, है ना, गुणी गुणों में जो बरतते हैं, अपना फ्रेश होने चले जाते हो। और चाहे दिन में भी लग जाए, कभी भोजन अधिक हो गया या गड़बड़ है तो चले जाते हो। तो हो रहा है, प्रकृति से अपने आप गुणी गुणों में बरत रहे हैं, तो आप बंधते नहीं हो। लेकिन आप जो दूसरों के साथ संबंध करते हो ना, अच्छा बुरा व्यापार करते हो, बिजनेस, उससे बंध जाते हो। मैंने ऐसा किया, मैंने उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, उससे बंधते हो। तो भगवान कहते हैं जो कर्म में भी अकर्म देखता है, किसी ने कुछ बात कह दी, इग्नोर, इग्नोर मार दो बटन टक, फिर आप बंधते नहीं हो, क्योंकि आप एक्शन का रिएक्शन नहीं देते, न्यूट्रलाइज हो जाता है कर्म। फिर कह रहे हैं कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प विवर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जैसे जैसे आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप रिएक्ट करना कम कर दोगे, बंद कर दोगे धीरे धीरे। जो आरंभ होता है ना कर्म का, इसमें कह रहे हैं कि यस्य सर्वारंभा काम संकल्प विवर्जिता। आप काम से आसक्त होकर के जब कोई कर्म प्रारंभ करते हो तो एक चेन के समान, फिर वो लगातार आपको पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम में आने देता है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, है ना। बिना कामना वाला कर्म आपने अगर कर दिया, फल से अनासक्त होकर के कर दिया, तथा जिसके कर्म ज्ञान रूप अग्नि में, अग्नि के द्वारा भस्म हो गए, यानी आपने कर्म तो हुआ, लेकिन आपने उसको, उस पर अपना ठप्पा मोहर नहीं लगाई मैं करता हूं, और जो करने योग्य कर्म हो रहा है वो हो रहा है बस। और उससे अगर कोई फल उत्पन्न होता है, अच्छा फल, वो भी आप जो है प्रसाद स्वरूप भगवान को, आप भगवान को भोग लगा देते हो, बच जाता है, तो अपने शरीर भरण पोषण के लिए इस्तेमाल कर लेते हो। वो पंडित होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, वो महापुरुष। त्यक्त्वा कर्म फल फलासंगम नित्य तृप्तो निराशय कर्मण्य भी प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति स। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय रहित हो गया। संसार से आश्रय रहित होना है। हम क्या करता है, संसार पे आश्रित रहते हैं, यार वो मुझे 5,000 दे देना यार, आश्रित है। हमें संसार से तो आश्रित होना नहीं है, और आश्रित किस पे होना है, अपने आप आत्मा में ही रमन। तो जब ऐसा आपके भीतर संसार से आश्रयित हो जाओ और परमात्मा में नित्य तृप्त हो जाओ, फिर भूख भी नहीं लगेगी, फिर प्यास भी चली जाएगी, फिर स्वतः आपको सब कुछ मिलता रहेगा, बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और स्वतः कर्म अगर आपके सामने आ गया, उसको कर डालो, आसक्त नहीं हो। किसी ने, पाकिस्तानी ने आकर के अगर हमला कर दिया, आप सेना में हो, मार डालो। ना तो आपकी उससे दोस्ती थी ना उससे दुश्मनी, मार दिया, अनासक्त, बस कर्तव्य कर्माया, कर डाला। और फल की आसक्ति नहीं। फल से आसक्त होने का मतलब यही है कि भेदभाव, कि मेरा जान करता इसलिए नहीं मारा, ये मेरा दुश्मन था इसलिए खटाक से मार दिया, मौका मिल गया अच्छा मार दिया। निराशीर चित्तात्मा
त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वाणोक्ति किल विषम, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसके समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया। भोगों की सामग्री मतलब यानी भोजन भी भोग है, गाड़ी वाहन सुख आराम, जितना अधिक भोगोगे उतनी आसक्ति बढ़ती जाएगी। लग्जरी बेड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बोलने वाली नहीं है। जितना आप भोगों का के प्रति करते 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 आसक्त हो जाओगे उतना ही आप बंधते चले जाओगे। लेकिन जिसका अंतःकरण इंद्रियों के सहित, इंद्रियां है ना, जैसे आंख नाक कान, ये इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रिय पांच ज्ञान इंद्रियों को जिसने नियंत्रित कर लिया है, नियंत्रित करेगा अभी हम जो साधना करेंगे उससे होगा। और इसको बढ़ानी है साधना को फिर धीरे धीरे। भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है। परित्याग का मतलब, सामग्री का परित्याग से मतलब ये नहीं कि बीवी को छोड़ दो। सामग्री का परित्याग का मतलब है कि जो लिप्तता है वो त्याग रहा है। उसके भीतर भी भगवान है, उसको वैसे ही देखना है। सेवा करनी है, अनकंडीशनल लव वगैरह जो कुछ करना है करना है, अपने कर्तव्य कर्म करने हैं। उसके प्रति जो आपका दायित्व बनता है वो निभाना है। छोड़ने का मतलब आसक्ति को छोड़ने से, उसको नहीं। ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। शरीर संबंधी कर्म तो आप कर रहे हो लेकिन आसक्त नहीं हो। जैसे कृष्ण गोपियों से आसक्त नहीं थे, चले गए, भूल गए, खत्म। वहां रहे तो भरपूर जीवन जिया। ठीक है ना। तो जो वर्तमान में है उसको आप खुशी से जियो, और जो नहीं है उस पर हम करते क्या है, जो नहीं है उस पर फोकस करते हैं, जो है उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करते। तो जो जिस समय वर्तमान में जो है उस पर आपका पूरा फोकस रहे, उसका आनंद लो। बच्चे हैं, परिवार है, आनंद लो। और जब नहीं है दुखी मत हो। आप अमेरिका में हो तो दुखी हो रहे हो बस उन्हीं को सोच सोच कर। ये नहीं होना चाहिए। फिर कहते हैं कि यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो तो विमत्सर समय सिद्धा व सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है। मान लो पदार्थ में, यानी मान लो आज आपको अपने आप ही भूखे रहने का मौका मिल गया, खाना नहीं मिला इसमें, तो संतुष्ट हो आप इसमें भी। अपने आप स्थिति में नहीं कि आज व्रत हो गया, धन्यवाद भगवान आज व्रत कराया, मज्जा आ गया, है ना, संतुष्ट रहता है। जिसका ईर्षा जिसके ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, और हर्ष शोक, खुश कोई चीज मिल जाए तो खुश हो गए, और शोक कोई चीज चली जाए तो उसे दुखी हो गए। दोनों से, दोनों द्वंद्वों से परे हो गया, अतीत हो गया। ऐसा सिद्धि और असिद्धि में। अगर काम आप कर रहे हो कि काम नहीं हुआ, असफल हो गए, फेलियर में, तो आप दुखी हो गए नहीं। आपने कर्म किया, फेलियर हो गए, इसका मतलब आप और ज्यादा सीखोगे और ज्यादा पावरफुल बनोगे। जब जब जो जो फेलियर हुआ है ना, बड़ी स्ट्रांगनेस आई है उसमें। और ये सत्य कह रहा हूँ। फेलियर होने के बाद जब आगे आप बढ़ते हो ना, तो निश्चित रूप से वो परिस्थिति दोबारा आ जाए तो आप उसको आसानी से झेल पाओगे। और किसी को किस्मत से मिल गया तो वो जब दोबारा पलटा पासा पलटता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए जो सम है असिद्धि में और सिद्धि में, कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञाया चरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। कि जिसकी आसक्ति सर्वदा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है। ममता किसमें होती है? मोह। आसक्ति जिससे है उसी से ममता भी होती है ना। रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा, जो आपके भीतर आत्मा है वही परमात्मा है। अपने आत्मा से बैठ गए, ध्यान लगाया, जो परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन करने के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म बलिभांति विलीन हो जाते हैं। दूसरों के लिए यज्ञ कर रहे हो आप, फल का त्याग करते जा रहे हो। ये यज्ञ स्वाहा 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 जो आया, त्याग कर दिया, त्याग कर दिया, त्याग कर दिया। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण हो, अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्म है, हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाला योगी योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाला फल भी ब्रह्म ही है। जिसका भाव ऐसा हो गया यज्ञ करने में, मान लो आपने किसी को भोजन कराया, तो भाव क्या है कि मैं भगवान को ही भोग लगाता हूं, है ना। और किसी की सेवा कर दी, आज भगवान ने मुझसे मेरी सेवा स्वीकार कर दी। व्रत हो गया, आज भगवान की कृपा हुई, मुझे व्रत मिला। मतलब किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, हर जगह भगवान को देख रहे हो, तो जो फल मिलेगा वो भी भगवान ही मिलेगा ना। हम सेवा करते हैं तो गिना देते हैं, है ना, तुझे इतना दिया था, तुझे उतना दिया था।
ये सब अभ्यास से होगा, निरंतर अभ्यास, अभ्यास अभ्यास। इतना आसान नहीं है जितना लिखा है, अभ्यास करना होगा, और अभ्यास साधना करनी होगी, जो अभी हम सांसों से करेंगे ना, वो अभ्यास। तो सब जगह आपको फिर क्रिया भी ब्रह्म ही दिखाई देगी, यानी परमात्मा। जिसके लिए कार्य कर रहे हो वो भी परमात्मा है, जो कार्य हो रहा है वो भी परमात्मा है, और जो कार्य करने वाला है वो भी परमात्मा है। जब चारों ओर नूर और प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा, तो मिलेगा क्या? प्रकाश ही मिलेगा, ज्ञान। देव में वा परे यज्ञम योगी नाम परिपास्ते ब्रह्माग्न अव परे यज्ञम यज्ञ न वो जो अवधि। दूसरे योगी जन, कुछ योगी जन जो है देवताओं का पूजन यज्ञ का ही बलिभांति अनुष्ठान करते हैं, और कुछ योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। जो दूसरा वाला है, हम जो अभी आत्म स्वरूप में हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, यहाँ ध्यान दिखा करके सांस आ रही है जा रही है, जब हम करेंगे तो दूसरा योगी हम वो बनेंगे। कुछ बाह्य क्रिया करते हैं हम, आंतरिक आत्मा जो हमारे भीतर परमात्मा स्वरूप अग्नि है, तो आत्मा रूप यज्ञ का हम हवन किया करेंगे, अभी करेंगे। फिर श्रोत्रदिंद्रियान्य संयमाग्नि जुहवती शब्दा दिन विषयान्य इंद्रिया अग्निशु जुहवती। और कुछ योगी जन जो है श्रोत्र यानी सुन करके, जैसे अभी आप सुन रहे हो, इसको सुनने के बाद है ना, क्या करोगे आप? समस्त इंद्रियों को संयम रूप धीरे धीरे अभ्यास करोगे, सुनोगे, बारंबार सुनते रहोगे, तो उसका असर होने लगेगा। बार बार आप कोई चीज सुनते हो, बार बार आप किसी चीज को देखते हो, तो फिर वो अभ्यास हो जाता है। बार बार आप किसी फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को बार बार देखते हो, बार बार देखते हो, और भाव भीतर से उसको प्राप्त करने का हो जाता है, तो क्या होता है? गड़बड़ हो जाती है। इसी प्रकार से जब बार बार आप भीतर संयम रूप अग्नियों में हवन किया करोगे, तो शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में ही हवन कर दोगे। आपको अभ्यास हो जाएगा, दान करने का अभ्यास करोगे, सेवा करने का अभ्यास करोगे, तो धीरे धीरे फिर ये एक नॉर्मल फिनोमेना बन जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, होने लगेगा। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुहवति ज्ञान दीपिते। और कुछ योगी जन जो है इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों को समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम रूप योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अभी हम यहाँ पर जो करेंगे ये वही हवन है, वही क्रिया है। सांस आ रही है, समोकृत्वा। फिर द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से यतय संचित व्रता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी जो है पदार्थ रूपी यज्ञ करते हैं ना, कि आयु औषधियां लिया है, घी मिला लिया, उसमें चावल मिला लिए, गेहूं मिला लिए, ये मिला लिया, तिल मिला लिया, और इस प्रकार से जो औषधि बनाते हैं, और फिर घी से स्वाहा, तो वो द्रव्य यज्ञ होता है। पदार्थ जैसे आप शिव जी पे जाकर के लोटा चढ़ाते हो, वो द्रव्य यज्ञ है ना, अभिषेक जो पदार्थों से करते हो, तो वो थोड़ा सा निचले लेवल का होता है, लेकिन प्रारंभ में बहुत अच्छा है। जैसे जैसे आप ऊपर उठोगे, चेतना ऊपर उठेगी, फिर आपको बाहर बाह्य द्रव्य सामग्रियों से करने की आवश्यकता नहीं है। कई पुरुष द्रव्य यज्ञ यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप, हम जो करते हैं वो तपस्या रूप यज्ञ भी है, करने वाले हैं, और दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। योग यानी है ना, प्राण को अपान में योगिक क्रियाएं, एक आसन पे खड़े हो जाना, एक पैर पे खड़े हो जाना, है ना, योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप यज्ञ क्या ना करने वाले हैं। अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रत लेने वाले, जैन धर्म में अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रत लिए जाते हैं। मैं भोजन नहीं करूंगा, जैसे महावीर स्वामी ने पूरे जीवन में 300 बार ही भोजन किया। उनको लगता था भोजन करूंगा, भोजन करना यानी कीटाणु जीवाणु जाते ही हैं। पैरों को नंगे पैर चलना, आपने देखा होगा रोड पे भी, भरी गर्मी में भी, भाई कोई जीव जंतु मर ना जाए, चप्पल कड़क होती है तो मर जाएगा, पैरों में फिर भी बच सकता है ना। मुंह पे पट्टी बांधते हैं कई, कि मुंह में कीटाणु ना जाए, मर ना जाए। तो अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रत करने वाले। अपाने ज्योति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्वा प्राणायाम प्राणा। अपान प्राणों की क्रियाओं को करने, ये भी एक यज्ञ ही है। प्राणों की गति को रोक देना, ये भी क्रिया ही है। अपरे नियत आहारा प्राणान प्राणेषु जो अवधि सर्वे अप्यते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित क्षपित कलमशा। कितने ही योगी जन तो अपान वायु को प्राण वायु को हवन करते हैं, अपान वायु में प्राण वायु को। वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्राण
पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर, मैं जैसे बताता हूँ धीरे धीरे सांस छोटी हो जाएगी, फिर सांस रुक जाए, वो भी एक प्रकार का प्राणायाम है, यज्ञ है। रोककर हवन किया करते हैं। वे सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। फिर कह रहे हैं यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको असत्य यज्ञ से कुतो अन्य कुरुसत्तम, कि है अर्जुन, हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह लोक, मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसलिए जो बच जाता है हवन करने के बाद, दूसरों की सेवा करने के बाद, त्याग के बाद, वो फिर आप प्रसाद रूप में अगर ग्रहण करते हो तो परमात्मा को ही प्राप्त होते हो। और जो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके लिए ये लोग भी दुखदायक है, और फिर परलोक तो कैसे सुखदायक होगा। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तन सर्वान नेवम ज्ञात्वा मोक्ष से, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए, उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाएगा। और भी बहुत सारे तरह के शरीर इंद्रिया मन इनसे भी किए जाने वाले जो है यज्ञ बहुत सारे हैं, तो उससे भी उनको जो है कर्म बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं। यानी दूसरों का भला, भोजन कमाया, औरों को खिला दिया, बच गया खुद खा लिया, ठीक है। श्रेयान द्रव्य, श्रेयान द्रव्य यमा या ज्ञान ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, कि हे परंतप अर्जुन, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। जब हम पदार्थ से करते ना, अगरबत्ती जला दी, घी डाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया, उससे ज्यादा ज्ञान यज्ञ जो भी चल रहा है, पठन पाठन, ये श्रेष्ठ है ना, सत्संग। तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जो भी आपको ज्ञान मिल रहा है, इसमें सारे कर्म, अगर आप इस ज्ञान को समाहित करके इसके अनुसार चलने लग जाओ, तो आपके सारे कर्म जो है ज्ञान में समाप्त हो जाएंगे। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शन। उस ज्ञानी तत्व भगवान, अगर यहाँ उनको पता है कि एक समय के बाद भगवान का वो शरीर भी चला जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, वो किसी तत्वदर्शी संत के भीतर से फिर बोलेंगे भगवान, वही भगवान। वो कह रहे हैं कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर के समझ, उनको क्या कर, भली भांति दंडवत प्रणाम कर, क्योंकि उनकी सेवा करने से, और सेवा तो कर रही है लेकिन कपट, कई लोग क्या है, आते हैं और कपट करते हैं, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और चलता रहता है। बाहर आपस में बातें करते हैं कि यार कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, मन में संशय, और यहाँ भैया आज तो बड़ा अच्छा लगा, आज तो बड़ा आनंद आया। तो इस कपट से भी आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। उनको भली भांति दंडवत दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कल्पित बातें कह रहा हूं, तो श्लोक नंबर है 34 अध्याय 4 का, आप पढ़ लो। उसके बाद कहते हैं कि यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेव यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष स्यात् मन्यथो मयि, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। मोह से ही तो अज्ञान होता है। अब मोह हो रहा है, युद्ध नहीं करूंगा, इसलिए इतनी बातें कह रहे हैं। यहाँ युद्ध मत समझो, यहाँ समझो कि वो कह रहा है कि मैं कर्म नहीं करूंगा। जब भी कोई ऐसा सोचता है तो कर्म तो फिर भी होगा। तो जिसको जानकर तू सब प्रकार के मोह को, इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में देखेगा, यानी आपके भीतर ये शरीर मन इंद्रियों को पहले अपने अंदर देखोगे, फिर बाद में दूसरों के भीतर भी देखोगे, अरे शरीर मन इंद्रियों से कैसे बेचारा परेशान हो रहा है, और इसके भीतर बैठा परमात्मा जो है उसके प्रति आपके भाव जागृत होंगे। पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजनम संतरिष्यसि, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका से निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से बड़ी भांति कर जाएगा। अब कोई कहे कि मैं तो साहब अंगुलीमाल डाकू हूँ,
अब मैंने तो इतने पाप कर लिए, मेरा तो कुछ भला ही नहीं होगा। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जिस समय भी तू जो है भगवान की ओर मुड़ जाएगा, आत्मा में स्थित हो जाएगा, इस ज्ञान को समझ करके उसके अनुसार कर्म करने लगेगा, उस अनुसार चलेगा, पालना करेगा, तो तू निश्चित रूप से तू भी इस बलि मानती पाप समुद्र से तर जाएगा। फिर कह रहे हैं यथेरांसी समिद्धो अग्निर भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है ना। ज्ञान रूप अग्नि जो है संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। जिस प्रकार से जो ऊर्जा का सोर्स क्या होता है, जैसे पेट्रोल जो है ना, तो वो ऊर्जा का सोर्स है ना। तो ऊर्जा के सोर्स को ही खत्म कर देती है। तो ऊर्जा का सोर्स यहाँ किस रूप में कह रहे हैं भगवान? मन ऊर्जा का सोर्स है जिसने जीव को जकड़ रखा है। ऊर्जा तो वास्तव में आत्मा की है, परंतु मन में होने के कारण अब मन बलिष्ठ हो गया। तो मन जो है, अगर आपके ज्ञान अग्नि यानी वो आत्मा प्रबल हो जाए, प्रकाशित हो जाए, तो जो सोर्स बना हुआ मन बैठा था वो गायब हो जाएगा, शुक जल जाएगा, तो कर्म भी उसी वक्त समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मन ही करता मन ही भोगता। तो जैसे अग्नि ईंधन को खत्म कर देता है, वैसे ही ये ज्ञान अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मय कर देगा। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल को पकड़ना, है ना। कितने ही काल से, यानी काल भी बहुत होते हैं, कितने ही काल आ गए, कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ, मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। फिर श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर है संयतेन्द्रिय ज्ञान ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचीरेणाधिगच्छति। कि जितेंद्रिय साधन प्राण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। और जो श्रद्धा नहीं है, जिसमें पहले ही अहंकार युक्त होकर के बैठा है, किसी की बात, गुरु की बात को सुन करके कहता है अरे मुझे तो पहले ही पता था, अरे आप तो यही कहने वाले थे, तो वो उस विद्या को, ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अहंकार अभी उसका है। फिर कहते हैं कि अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति अयम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। कि विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाते हैं। विवेकहीन, जिसमें विवेक बुद्धि नहीं है, वो निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं। यानी वो मन में है, और मन और ये शरीर बार बार जन्म लेता है। ये मन पांच इंद्रियों सहित दूसरे शरीर में चला जाता, बार बार जन्म मरण मरण का कारण है, क्योंकि विवेकहीन है, श्रद्धा रहित है। दूसरा कारण क्या है? श्रद्धा रहित है, इसलिए विवेक जागृत नहीं होता, संशय युक्त है। ये सही है या गलत है? चंड मुंड जिसपे हावी है, जिसमें शुंभ निशुंभ हावी है ना, कॉन्फ्लिक्ट जिसके भीतर है। संशय युक्त मनुष्य के लिए न तो ये लोक, न ही परलोक, और न ही सुख ही है। योग संन्यास्त कर्माणम ज्ञान सच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से सम्मत कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, यानी कर्म तो कर रहे हो, कर्म भी परमात्मा को अर्पण करते चलो, और फल से तो अनासक्त होकर के फल भगवान को चढ़ा दो, और जो बच जाए अगर तो उसको समझ के ग्रहण कर लो, तो जो अर्पण कर दिया। और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों को, जो आता ना, करूं या नहीं, ये संशय होता है। एक मन कहता है कि कर ले यार, दूसरा कहता है नहीं नहीं फंस जाएगा। ये संशय बुद्धि नहीं होनी चाहिए। जब तक निश्चयात्मिका बुद्धि जागृत नहीं होगी, आप गड़बड़ घोटाला ही रहोगे। तो समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंत करने वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। फिर तस्माद ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञान सिनात्मन चित्वैनम संशयम योग मास्तिष्ठो तिष्ठ भारत है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशयों का विज्ञान विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके। अब यहाँ युद्ध की बात कहा, विवेक बुद्धि की बात हो रही है। भीतर जो आपके दुर्योधन, कौरव, पांडव जो सेना है ना, आपके भीतर ही है। इन सबका ज्ञान रूपी बुद्धि, विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप, समत्व मतलब निंदा, स्तुति, हर्ष, अमर्ष,
सुख दुख में सम सम हो जा, मत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। युद्ध से तात्पर्य है कर्म करने के लिए खड़ा हो। मैं ये नहीं करूंगा, टफ है इसलिए मैं नहीं करूंगा, कुछ आसान दो, ऐसे नहीं। तो ये भगवान ने आपको ज्ञान दिया। इस ज्ञान को भगवान ने कहा है कि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषु ब्रह्म विद्या। ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा, विद्या यानी ज्ञान, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन करने वाली ये विद्या है। योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थ अध्याय। सभी लोग आंखें बंद कर लो, कमर सीधी, संकल्प मन को आदेश दो, तुम सीधे बैठ जाओ, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है। पहले ही ऐसे आसन में बैठो कि जिसमें आपको बार बार हिलना डुलना ना पड़े। आंखें बंद करके समोकृत्वा यानी प्राण जो भीतर सांस जा रही है, जितनी जा रही है उतनी ही बाहर निकालो, यानी सम रखो, बराबर हो। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। वाइब्रेशन बराबर पदार्थ बराबर एनर्जी। जैसी आपकी सांस भीतर जा रही है वैसी ही सांस बाहर आए, उतने ही समय में आए। और ध्यान पूरा आपके हृदय स्थान में, भ्रूमध्य के बीच। आंखें कोई नहीं खोलेगा, कमर सीधी रखनी है पूरे समय। अब चाहे तो आप ऐसे क्रॉस कर लो फिंगर, ताकि एनर्जी आपके भीतर जागृत हो और बाहर नहीं जाए। आंखें बंद है, सांस भीतर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। हर सांस के साथ जपना नहीं है, स्वतः ही ओम सोहम का जाप चल रहा है। ओम सोहम। पूरी तरह से भ्रूमध्य में ध्यान टिका रहे। समत्वम योग उच्यते। सुख में दुख में भ्रूमध्य में देखते रहो, और जो मैं बोल रहा हूं आपके भ्रूमध्य से आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाए, आपके भीतर ये दीक्षा, ये शक्ति प्रवाहित हो। ओम सोहम। कर्म तो करूंगा, जो स्वतः प्राप्त कर्म जो है उसको करूंगा, बिना मोह से ग्रसित हुए यानी राग द्वेष से प्रेरित होकर कर्म नहीं करूंगा। जो कर्तव्य कर्म है जो मेरे सामने उत्पन्न हो जाए, चाहे वो कठिन हो या सरल, जो कर्तव्य कर्म है वो मैं करूंगा, लेकिन फल में अनासक्त होकर के जो करने योग्य कर्म है वो करूंगा। ओम सोहम चल रहा है, भूमध्य में देखते रहो। समत्वम योग उच्यते। समान सांस भीतर जा रही है, समान सांस बाहर आ रही है। सुख दुख में सम रहूंगा, यानी सुख दुख में जो प्रकृति द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसमें सम रहूंगा, क्योंकि मैं करता हूं ही नहीं। ओम सोहम का सकल पसारा। सांस आ रही है, सांस जा रही है, भूमध्य में ध्यान टिका हुआ है। गहरी सांस के साथ सारे कर्म परमात्मा को अर्पण करते हुए, जो कुछ भी हो रहा है उससे यदि कुछ फल प्राप्त होता है तो वो सब कर्म भी और फल भी परमात्मा को अर्पण करके जो प्रसाद रूप में बच जाएगा उसको ग्रहण करते हुए धन्यवाद के भाव के साथ मैं जो है निरंतर अपनी आत्मा में ही भ्रमण करूंगा, परमात्मा में ही, परमात्मा के चिंतन में ही लगा रहूंगा। हर कर्म परमात्मा के लिए ही करूंगा, परमात्मा का स्मरण करते हुए परमात्मा के लिए ही करूंगा। ओम सोहम। आपके जो प्रकाश वो बढ़ता जाएगा, आपके रीढ़ की हड्डी पूरे शरीर में कंपन बढ़ता जाएगा, वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी। प्रकाश है एनर्जी, ई
इज इक्वल टू वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही है, उसी के अनुपात में पूरे शरीर में करंट दौड़ रहा है, बढ़ रहा है, ताकतवर होते जा रहे हैं। और जीवन में आपके सामने जो जो भी पदार्थ उत्पन्न होंगे इस कर्म से, जो फल उत्पन्न होंगे, उन फलों का से आसक्त नहीं होना, लोगों को जो है उनकी सेवा करना उस फल से, और जो बच जाए भगवान का धन्यवाद करते हुए स्वीकार करना। ओम सोहम स्वतः चल रहा है। और जैसे ही सांस से ध्यान हटता है तो वाइब्रेशन, जो नाद उत्पन्न हो रहा है, वो जो शक्ति पूरे कण कण में फैल रही है, आपके रीढ़ की हड्डी, आपके हथेलियों में, हाथों में, भुजाओं में, पैरों के तलवों में, उसको अनुभव करते रहो, और नाद सुनाई देगा आपको आपके उसी स्थान में, भूमध्य में। और वो नाद वाइब्रेशन के रूप में समस्त शरीर के कण कण में फैल रहा है, आपके समस्त शरीरों में दिव्य वाइब्रेशन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि एनर्जी बढ़ती जा रही है, प्रकाश बढ़ता जा रहा है। और जो जीवन में आपके पॉजिटिविटी, इस प्रकाश और इस वाइब्रेशन से जो उत्पन्न होगा, वो पदार्थ वो भी इसके बराबर होगा, यानी हाई एनर्जी, आपको हाई क्वालिटी लाइफ मिलेगी। ओम सोहम, ओम सोहम, ओम सोहम चल रहा है। नासिका को छूते हुए प्राण जहां जहां जा रहे हैं, चेतना तो है पूरे शरीर में, लेकिन ध्यान केवल भूमध्य में, आत्मा में ही टिका रहे, परमात्मा में ही टिका रहे। ओम सोहम, ओम सोहम चल रहा है। ज्ञान चल रहा है, ध्यान भूमध्य में, आपकी आत्मा में स्थित हो जाओ, आपको ध्याओ, आपको बुझो, आप में आपकी आप आपके आप जी होकर के रहता है। अगर सांसों से ध्यान हट जाए कोई बात नहीं, लेकिन प्राण तो और जागृत हो रहे हैं, क्योंकि आत्मा जागृत होती जा रही है, वो परमात्मा के साथ लीन होती जा रही है, परमात्मा में ही जो है आप स्थित होते जा रहे हो। मन ही करता, मन ही भोगता, आप मन से परे होते जा रहे हो, क्योंकि ये मन, ये इंद्रियां, ये शरीर, ये प्राण जो बाहर के हैं, श्वास है, सब नाशवान है। और आप, नाशवान से आपका कोई लेना देना है ही नहीं, आप अविनाशी हो, और आप उस अविनाशी परमात्मा का अंश हो, अंश को अंशी में मिल जा रहे हैं। जिस प्रकार से नदी शांत हो जाती है समुद्र में मिल करके, ठीक उसी प्रकार से तुम भी परम शांति को प्राप्त हो जाओगे, उस दिव्य परमात्मा में विलीन हो। ओम सोहम चल रहा है, आ रही है सांस, जा रही है। ओम सोहम, ओम सोहम, ओम सोहम, वाइब्रेशन बढ़ती ही जा रही है लगातार, भीतर की शांति भी बढ़ती ही जा रही है, आपका सारा तनाव रिलीज होता जा रहा है, आपके कपाल की सारी नसें, लिगामेंट, प्रेशर, स्ट्रेस रिलीज होता जा रहा है, आपके कंधे, भुजाएं, पूरा शरीर, सिर से पैर तक एकदम डीप एंड हैवी रिलैक्सेशन को प्राप्त होता जा रहा है।
डीप एंड हैवी रिलैक्सेशन लगातार बढ़ती ही जा रही, बढ़ती ही जा रही, बढ़ती ही जा रही। ओम सोहम, ओम सोहम। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, हर शरण। सब कुछ हर के शरण में जा रहा। हर और हरि दोनों ही परमात्मा है। इस मन को आप कह रहे हो कि तू ही बज ले मना, तू ही भज ले मना, हरि हरा, हरि हरा। जो आपके भीतर वो हरि, वो अविनाशी हरि की बात कर रहा हूँ, वो अविनाशी हर की बात कर रहा हूँ। जो आप चित्रों में देखते हो ना, उन नहीं, उन हरि हर की नहीं, मैं उस अविनाशी परम हरि परम हर की बात कर रहा हूँ। जिनको, जो चित्रों वाले हरिहर हैं, वो भी भजते हैं। जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता ऋषिगण नारद सब भजते हैं, उस अविनाशी को भजने की बात कर रहा हूँ सांसों से। ओम सोहम, ओम सोहम, ओम सोहम लगातार चल रहा है। याद रखो, जो तुम्हारे गुरु तत्वदर्शी संत जो तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, उनका आदर करना सीखना, उनको दंडवत प्रणाम करना, ताकि वो तुम पे और कृपा करें। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनसे प्रश्न करना, लेकिन सेवा करके, भीतर श्रद्धा का भाव, कपट को छोड़ करके सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो महात्मा, वो ज्ञानी तुम्हें तत्वदा ज्ञान का उपदेश करेंगे। सांस के साथ ओम, ओ सोहम। और जो कुछ भी संसार में हो रहा है ना, सब कुछ परमात्मा के लिए, परमात्मा की ही ऊर्जा से हो रहा है। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। जो फिर तुम्हें फल मिलेगा, वो भी ब्रह्म ही मिलेगा। अभी तुम प्रकृति से आश्रित होकर के प्रकृति के जड़वान पदार्थों का जो है चिंतन और मनन करते हो, इसलिए फिर तुम्हें वो नाशवान फल ही मिलता है। जब अविनाशी का चिंतन, अविनाशी का ही ध्यान करते रहोगे, तो तुम भी अविनाशी ही पद, अविनाशी पद को ही प्राप्त, परम अविनाशी पद। ओम सोहम, ओम सोहम, ओम सोहम। तुम भी वही अजन्मे हो जो भगवान कृष्ण है, जो भगवान कहते हैं कि अजोपि व्यस्तन्वय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। तुम भी अजन्मा ही हो, और तुम भी जो है अपनी योग माया को अधीन नहीं करके, तुम उसके अधीन होकर के कार्य कर रहे हो। इसलिए तुम माया से मोहित हो गए हो, इसीलिए तुम अपने आप को भूल गए हो। जिस दिन तुम भी अपने जो योग माया से जो प्रकट हुआ है तुम्हारे भीतर, ये प्रकृति, उसको अधीन करके अपनी योग माया से जब तुम अपने भीतर अपनी ही आत्मा को जान जाओगे, प्रकट हो जाओगे भीतर से, उस दिन तुम सब कुछ करते हुए भी अकर्ता ही रहोगे। जब अकर्ता हो तो फिर कर्म का जो परिणाम है वो तुम्हें कैसे मिलेगा? तुम मुक्त हो जाओगे, और फिर तुमसे स्वतः ही अच्छे ही कर्म होंगे। तुम किसी भी साधु पुरुष का भला ही करोगे, क्योंकि भगवान कहते हैं जब भीतर आपको वो जागृत हो गया,
तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो लोग पशुओं को कष्ट देते हैं, प्रकृति को कष्ट देते हैं, तुम उनसे उनकी रक्षा करने के लिए जो है आगे बढ़ोगे। तुम प्रकृति की सेवा करने के लिए तुम पेड़ पौधों को लगाओगे, तुम पूरी सृष्टि की, क्योंकि उन पेड़ों में भी जीव, वो आत्मा है, ताकि वो आत्मा को तुम आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। कैसे करोगे? इस योनि में वो मुक्त होंगे, फिर दूसरी योनि से मुक्त होंगे, तीसरी योनि से मुक्त होंगे, उनके भीतर जीवन चलेगा। तुम जिस स्थान पर ये पेड़ पौधे आदि पशु पक्षी होंगे, वहां साधना करोगे तो उनका भी भला होगा, वो भी उच्च योनियों में प्रवेश कर जाएंगे उस साधना श्रवणेन्द्रियों से, उस ऊर्जा में रह करके उनका भी भला होगा, वो उच्च योनि को प्राप्त होंगे। पशु योनि से धीरे धीरे मनुष्य योनि में पहुंचेंगे। इसलिए उनकी सेवा करो। एक आश्रम बने जहां तुम साधना करोगे, जहां तुम सत्संग आदि करोगे, तो उनका भी भला ही होगा, और जब उनका भला होगा पहले तुम्हारा भला होगा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो सृष्टि को बर्बाद कर रहे हैं, तुम इस सृष्टि को वापस से धर्म की स्थापना करना। भ्रूमध्य में अच्छे से ध्यान टिका रहे हैं, और जो ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे पहले सूर्य को कहा था, तो आपकी जो आत्मा है ना, वो 12 सूर्य के बराबर है। और जो आपके परमात्मा, आपके भीतर जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ना, तो आप आत्मा को जान पा रहे हो। तो सबसे पहले सूर्य को ही कहा था, आपकी आत्मा को ही कहा है। उस परमात्मा ने, यानी जो अनंत कोटि सूर्य के समान है, उसने इस आत्मा रूपी सूर्य को ये ज्ञान पहुंचाया। और परंपरा से जब आगे ये ज्ञान आप ट्रांसफर नहीं करोगे अपने बच्चों में, अपने आने वाली पीढ़ियों में, तो परंपरागत जब नहीं पहुंचेगा तो बीच में लुप्त हो जाएगी ये प्रक्रियाएं। इसलिए अपने आने वाली पीढ़ी को भी, जब आश्रम होगा, सत्संग होगा, गुरुकुल होंगे, तो फिर यही व्यवस्था फिर शुरू होगी, और फिर लोगों का भला होगा। इसलिए आश्रम की स्थापना आवश्यक है, क्योंकि शुरू हो चुका है। ओम सोहम। ओम सोहम। ओम सोहम चल रहा है। और यदि सांस, यानी शून्य है, वो भी तो बराबर है, शून्य बराबर शून्य। जब आप सांस ले ही नहीं रहे हो तो निकाल भी नहीं रहे हो, वो अवस्था भी शून्य ही है। जब आप सांस ले रहे हो, जितने समय में ले रहे हो उतने ही समय में निकाल रहे हो, तो शून्य ही है। दो बराबर दो यानी शून्य। अगर मान लो उधर का दो इधर आ जाए तो माइनस हो जाएगा, तो भी शून्य। अगर उधर का दो इधर आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो भाग हो जाएगा, तो दो बराबर से दो जब चला जाएगा, तो भी इधर भी एक रह जाएगा भाग होने के कारण, और इधर भी एक रह जाएगा, तो एक बराबर एक यानी शून्य ही हो जाएगा। शून्य को ही प्राप्त होगे जब तुम सम कर लोगे। समत्वम योग उच्यते, सुख में दुख में सम, दिन में रात में सम, लाभ में हानि में सम, सिद्धि असिद्धि में सम। हर सांस के साथ तुम्हारे भीतर का प्रकाश अविनाशी के साथ तुम एक होते जा रहे हो। एक हो जाना मतलब सम, समान होते जा रहे हो उनके। तुम आत्मा परमात्मा के समान होते जा रहे हो, सम होते जा रहे हो।
मानो सांसों पर ध्यान करते करते सांसें धीरे धीरे छोटी होते 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 रुक गई हैं, यानी सम, जीरो, ना आ रही है ना जा रही है, यानी बराबर। लेकिन ध्यान बराबर आपका भूमध्य में है, और भूमध्य से जो ध्वनि हो रही है, झिंगुर की या भंवरे की या मक्खी की, या तुम जंगल से जाते हो तो कुर 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 करके जो आवाज निकलती है, वो आवाज तुम्हारे भीतर गूंज रही है, उसको सुनो। रीढ़ की हड्डी में कंपन हो रहा है तो होने दो। मानो तुम्हारी कुंडलनी शक्ति चेतना पर उठ रही है, जो समा जाना चाहती है। ये जो चेतना थी ना तुम्हारे नौ द्वारों से जो बाहर जाती थी, वो रीढ़ की हड्डी से उठ करके तुम्हारे, महसूस तो करो, रीढ़ की हड्डी से कुछ उठ रहा है, तुम्हारे सुरति जो है शब्द में समा रही है, जो नाद है उसमें समा रही है, वो नाद खींच रहा है तुम्हारी चेतना दसम द्वार में। और एक दिन दसम द्वार खुल जाएगा, तुम मुक्त बुद्ध शुद्ध नित्य हो जाओगे। बैठे रहो आंखें बंद करके। परम शांति, प्रशांत मन, एकदम शांत।